हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेष श्रेणियों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्माइल करते होंगे और हमारी जो पढ़ाई है ना उसको बरकरार रखते होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई को दिन प्रतिदिन क्या करते होंगे, इंक्रीज करते होंगे। ठीक है जी। हम आज कर देंगे एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है जी। आज हमारी 3.3 हो जाएगी और मैं क्या करूँगा, आपका टेस्ट लूँगा कल। ठीक है जी। इस 3.3 का और 3.2 और 3.3 का टेस्ट लूँगा। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत मस्त, आपको समझ भी आई होगी और की भी हुई आपने। ठीक है जी। तो अपने चेहरे पर फुल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम अब की बार क्या करना है, हमने तो टॉप करना है। कि क्या करना है, अब की बार टॉप ही करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है जी। अरे अब की बार क्या अब की बार क्या हुआ है, अब की बार हमारा पाला किससे पड़ा है, फुल पत्ती वाले जवानों से पड़ा है। ठीक है जी। तो अब की बार दिखा देंगे पेपर को भी कि उसका पाला किससे पड़ेगा, फुल पत्ती वाले जवानों से पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखो मेरे शेर श्रेणियों, सबसे पहले आपको मैंने कल बता दें प्रॉपर्टी, सबसे पहले ये वाली 2 प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने। आज इन पर बेस क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, समझने का भी टॉपिक है। ठीक है जी। समझ के करने वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिया हो गया, बस ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी। इस प्रकार के क्वेश्चन बस समझना है। देखो जी, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों को कैसी घबराहट जब हम हैं साथ, टेंशन ही नहीं लेने का। देखो जी, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी, देखो यदि क्या था, ए दिख रहा है ना, ए है ना, मतलब लिमिट सेम हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो, नीचे वाले के माइनस का निशान हो, ऊपर होगा प्लस का निशान। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लोअर और अपर लिमिट सेम हो, नीचे माइनस वाले, नीचे माइनस का ऊपर प्लस का, तो फिर क्या चेक करना हमने, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन यदि ये वैन जब ये ऑड फंक्शन होगा तो हमने बस कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 0 नंबर क्या लिख देंगे, इसका मान 0 लिख देंगे। ठीक है जी। ये 1 नंबर में भी आता है, क्या पता 2 नंबर में भी आ जाए। ठीक है जी। यदि 1 नंबर में आए तो बस ये देखना है सेम पावर मिले ना, यहाँ पर लिमिट सेम मिले, माइनस का निशान प्लस का निशान, तो बस ये देख लेना एफ एक्स क्या है, इवन या आउट। मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा इवन या आउट। यदि ओड होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 नंबर में आएगा तो आंसर 0 ही देगा वो, है ना, तभी 1 नंबर में देगा वो। कि बच्चे क्या करें जल्दी, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों के लिए तो पेपर बनाएगा 16 नंबर चुटकियों में करना है ना हमारे फुल पत्ती वाले जवानों ने, तो उसके लिए तो बनाएगा। ये देखेंगे हमारे बच्चे, अरे यहाँ पर ओड फंक्शन मिलते, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, 1 नंबर पक्का ले लेंगे, 1 नंबर ले लेंगे। ठीक है जी। तो ऑड नंबर आए तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, और माइनस का ए और लिमिट सेम, माइनस के निशान। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर इवन आ गया तो ऑड आ गया तो ठीक है सर 0 लिख देंगे। अरे फिर दूसरा इससे अपोजिट क्या होता है, ऑड का अपोजिट क्या होता है, इवन। क्या यहाँ पर ऑड आना जरूरी थोड़ी, क्या इवन आ जाए, और इवन आ जाएगी तो क्या होगा, अरे हमारे फुल पत्ती वाले क्या करेंगे, ये लिमिट है ना नीचे वाली, या इसको 0 लिख के यहाँ पर 2 लिख देंगे इसका नाम का, बस क्या करेंगे। अरे कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है ना, तो इसको हटा दिया हमने, क्या कर दिया, माइनस ए है ना, इसको हटा के 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिखते यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है जी। आई बात समझ में, याद रख लोगे, बस 0 से ए और यहाँ पर बस 2 लिख देंगे, बस कोई खासा फर्क नहीं, जब क्या हो फंक्शन इवन नंबर हो। ठीक है जी। तो ये था। और दूसरा देखो जी, दूसरा क्या है, ए से बी, ये है लिमिट, ये मैंने बता दिया था कैसे, ये मॉडुलस फंक्शन के अंदर लगता है। क्या मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है ना उसके अंदर लगता है। मॉडुलस कैसे बताया था मैंने, इस प्रकार से फंक्शन होगा, ये मॉडुलस होते हैं दोनों। ठीक है जी। इसके अंदर जो फंक्शन होगा उसके अंदर ये क्या लगता है, ये वाला जो लिमिट टूटती है इसके अंदर, कैसे टूटती है लिमिट देखो। और ये लिमिट है ना, मैंने बताया था ए और बी के बीच में है, कैसे ए और बी के बीच में क्या होगा, कोई सी पॉइंट आएगा। और याद रखना ए से बी, यहाँ पर ए से सी लिखेंगे ना, जो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से उसको स्टार्ट करना, क्या यहाँ से स्टार्ट करना उसको। तो देखो जी कैसे करेंगे, मैंने बता दिया, जहाँ पर जो लिमिट होगी ना, यहाँ पर जो अपर, वही यहाँ पर लिखनी है। ठीक है जी। तो ये होगी, तो लिमिट कैसे टूटेगी, देखो ए और बी है ना, उसके बीच में कोई पॉइंट ले लेंगे सी पॉइंट, तो ए से सी और सी से बी, इस प्रकार से लिमिट आएगी। आप को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक लिमिट आए, लिमिट कितनी भी आ सकती है। जैसे ए से बी है ना, एफ एक्स, लिमिट कितनी भी आ सकती है। जैसे मैं लिख दी यहाँ से चला, ए है ये बी है। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख दिया सी,
एक C2 लिख दिया, एक C3 लिख दिया, एक C4, कितने भी लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है जी। तो कैसे आएगी लिमिट बताओ, A से C1, C1 से C2, C2 से C3, C3 से C4, C4 से B तक। तो A से B कैसे लिखेंगे, A से C1 फंक्शन प्लस में क्या हुआ C1, यहाँ पर C1 आया ना, तो यहाँ भी क्या होगा C1 आएगा, C1 से C2 फंक्शन, फिर क्या होगा जो यहाँ पर आया ना वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, C2 से C3 फंक्शन प्लस में निशान। अब C2 से जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, C3 से C4 और फंक्शन प्लस में फिर C4 जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, C4 से लास्ट आ जाएगा B इंटू फंक्शन। ठीक है जी, इस प्रकार से पता चल गया, ये लगता है मॉडुलस फंक्शन के अंदर। ठीक है जी, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा। तो देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमारे हो चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, बस आपने देखी होगी क्या दिख रही है, लिमिट है ना सेम है, -π/4 है, क्या होगा π/4 है, π/4 यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का निशान मिलेगी। तो इसका क्या लगाएंगे आपको पता ही है, ऐसे दिखते ही हमने चेक क्या करना है, जो फंक्शन है ना वो ओड फंक्शन या इवन फंक्शन। ठीक है जी, सेम लिमिट मिलेगी, यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ माइनस का, एक प्लस की। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, जो फंक्शन है ना वो चेक करना इवन है या ओड है। तो एक बात ना सबसे पहले इसको भूल जाओ, तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, यदि माइनस का आता है ब्रैकेट के निशान, ठीक है जी, यदि कोई भी माइनस का है फंक्शन, उसके ऊपर यदि इवन पावर है ना 2 है, तो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। आप बताओ पॉजिटिव होगा ना। अरे माइनस की पावर यदि यहाँ पर 3 है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव आएगा। अरे नेगेटिव इसकी पावर ओड, तो क्या समझ में आया, मैंने बताया भी था, यदि कोई फंक्शन नेगेटिव है उसकी ऊपर पावर क्या हो, इवन हो। ठीक है जी, इवन होगी। इवन पावर क्या होती है, 2 के मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार 2 से मल्टीप्लाई हो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो किसको क्या लिख देंगे, 2 क्रॉस में लिखेंगे। तो मतलब इवन नंबर आएगा तो क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, चाहे यहाँ पर चाहे 1024 लिख दो। ठीक है जी, 1024 क्यों, ये क्या इवन नंबर, बस 1024 कैसे पता चला इवन है, बस लास्ट डिजिट देख लो, 2 से डिवाइड होता है नहीं, यदि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो तो इवन फंक्शन है। ठीक है जी, और यदि इवन फंक्शन है और वो पावर में है किसी नेगेटिव वैल्यू की, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, पता होगा। और यदि नेगेटिव है उसकी पावर ओड फंक्शन है, चाहे ओड फंक्शन कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ओड फंक्शन क्या होता है, 3 के मल्टीपल में 3, ओड फंक्शन ये नहीं होता 3 के मल्टीपल यानी 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 30, इस प्रकार से। तो ये होता है ओड फंक्शन। यदि ये मिलते हैं ना इसकी पावर में, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाता है। ठीक है जी, नेगेटिव का नेगेटिव रह जाता, पता ही होगा देखते ही। अब देख लो, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, अरे दिख भी रहा होगा फंक्शन, आपको देखते ही पता चल गया ऊपर पावर क्या है, 2। अब हमने कोई चक्कर ही नहीं है, साइन है ना, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई चक्कर ही नहीं है, आपको देखते ही पता चल गया ऊपर पावर क्या है, 2 है। ऊपर पावर क्या है, इवन पावर है। यदि इवन पावर है नहीं, चाहे कोई फंक्शन हो उसकी पावर इवन फंक्शन होगी। अब अंदर ना चाहे माइनस का या प्लस का, तो वो हमेशा क्या होगा, इवन ही फंक्शन होगा। ये तो इवन फंक्शन है, ठीक है जी, लेकिन हमने करके दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, ये तो आएगा यदि 2 नंबर में आए ना, 1 नंबर में आए जो ऑप्शन वाले में, तो सीधा क्या हुआ, ये इवन फंक्शन है, तो पावर तोड़ के डायरेक्ट करके हमारा आंसर निकाल देंगे। ऑप्शन नहीं करना है, बस ऑप्शन पुट कर देंगे। लेकिन जब आए 2 नंबर में तो हमने करके दिखाना पड़ेगा ना। ये आपको पता तो चल गया हमारे फुल पत्ती वाले जवानों को, यदि इवन फंक्शन है, ऊपर पावर इवन है ना, तो ये तो हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। लेकिन करते कैसे है वो देख लो, तो करते कैसे है वो देख लो। पता क्या करना है, बस x की जगह ना -x पुट करके देखना होता है। ठीक है जी, चेक करना है ना इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, x की जगह क्या करना है, पुट करना होता है, क्या x की जगह -x पुट करना होता है। और यदि सोल्यूशन यदि पॉजिटिव आता है, आंसर यदि फंक्शन है ना, यदि पॉजिटिव आता है ना, तो हम कह देंगे इवन फंक्शन है। तो पता ही होगा क्या करना आपने। और यदि x इज इक्वल टू माइनस का x पुट करने पर फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव, तो हम कह देंगे ओड फंक्शन है। ठीक है जी, आई बात समझ में, ओड फंक्शन तो आंसर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा इसका मान। ठीक है जी, तो देखो कैसे करते हैं। देखो बस x की जगह -x पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ये वाला फंक्शन है हमारा अंदर वाला, लेट हम क्या लिख देंगे, इसको फंक्शन लिख देंगे, fx का मान लिखेंगे, ये क्या fx का मान है, ये फंक्शन का मान क्या, साइन सेक x, ये वाला फंक्शन है हमारा fx।
ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स है ना, वहाँ पर क्या कर देंगे माइनस एक्स पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इस प्रकार से लिखना, देख लो लिखना कैसे है, चेक लो। एक्स की जगह माइनस का एक्स पुट किया तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का एक्स, साइन माइनस का एक्स। और मैं स्केयर है ना, इसको पूरे की पावर लिख दूँ ना, कोई चक्कर नहीं ना। अरे ये एक बात बताओ, क्या साइन स्केयर एक्स है ना, क्या साइन एक्स का होल स्केयर यही होता ना, यही होगा। अरे क्या ये भी बराबर होता है क्या, बताओ। अरे ये इक्वल नहीं होता, ये तो एक्स का स्केयर है ना, तो ये इक्वल नहीं होता, लेकिन ये इक्वल होता है। इसका स्केयर यहाँ पर चाहे यहाँ पर हो तो दोनों बराबर ही होते हैं, एक ही बात होती है ना, बताया था ना मैंने। ठीक है जी, तो मैं इसको स्केयर इसको पूरा पे लिख दूँ। ठीक है जी, अब ये बताओ, आपने पढ़ा हुआ साइन माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स। अरे बूझे हुए सुनो, अपनी आंखों को खोल दो। ठीक है जी, और देखो क्या बताया था मैंने, याद आया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चले जाओ, उसके अंदर ही बताया था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहा जाते हो, हमारे 3 जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डाली थी उसके अंदर सभी बता रखे, मेरे सभी बता रखे हैं, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। और एक चीज़ बताई थी क्या, यदि यहाँ पर कोस और यदि कोस का उल्टा क्या होता है सेकेंट, यह है ना, तो इन दोनों का मान होता है पॉजिटिव, दोनों आएंगे पॉजिटिव। कैसे, यदि कोस का हो तो क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा, साइन सेकेंट होगा तो सेकेंट एक्स हो जाएगा। और बाकी फंक्शन आते हैं ना, जैसे ये होगा फंक्शन, यहाँ पर बाकी यहाँ पर टेंजेंट आएगा, कोट आएगा, कोसेकेंट आएगा, साइन आएगा, माइनस एक्स करेंगे ना थीटा के अंदर तो वैसा ही माइनस का आएगा। पता है होगा मुझे, वो चुनो, साइन माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है, बताया था। यदि कोस और कोस का उल्टा क्या था सेकेंट, दोनों आए तो वे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पर पॉजिटिव कोस एक्स आएगा, पॉजिटिव सेकेंट एक्स आएगा। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, कोस और सेकेंट तो बच गए पॉजिटिव और 4 बच गए वे हो गए नेगेटिव। ठीक है जी, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है जी, ये क्यों बताया है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, कोई भी पुट कर दो क्या। अब एक क्वेश्चन है ये, लेकिन पेपर के अंदर क्या होता है, आप कहोगे बाहर से आ गया, अरे बाहर से आने दो। यहाँ पर साइन है, साइन की जगह कितना 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, पुट कर देंगे। यहाँ पर साइन स्केयर लिख दे, कोस स्केयर लिख दे, टेंजेंट स्केयर, कोट स्केयर, कुछ भी लिख दे। हमें तो पता ही है एक्स की जगह हमने क्या करना है, ये लिमिट दे रखे तो क्या करना है, माइनस एक्स पुट करना है। यदि माइनस एक्स पुट करेंगे, इसको स्केयर लिख देंगे, तो यहाँ पर साइन हो, कोस हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पर साइन है तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, बूझो सुनो, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। और लेकिन मैंने बताया था क्या, इसका बाप बैठा है, माइनस का क्या बैठा ऊपर, स्केयर में क्या देखेगा बाप, ये दिखता है, ये लपक लेगा इसको। अरे मैंने तो आता ही थी, इवन फंक्शन हो ना, तो ये बाप है सभी का बाप, तो ये बाप है इसका, ये लपक लेगा इसको, चाहे माइनस हो प्लस को, उसको चक्कर ही नहीं है, क्यों, इसका बाप है ये, माइनस आता ही प्लस का कर देगा, इवन फंक्शन होना ही। तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओ, क्या ये माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्या साइन एक्स ही हो जाएगा, क्या साइन स्केयर एक्स, यही हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो ले, ठीक है जी, मैं पूरा बड़ा लिख दिया ऐसे। ठीक है जी, वैसे आपने इतना बड़ा नहीं करना था, ऐसे ही कर देना था। क्या ये होगा, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन एक्स इतना हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन स्केयर एक्स। क्या सेम फंक्शन आएगा क्या, ये वाला फंक्शन यही आएगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव आ जाए ना, तो है ये इवन फंक्शन। और यहाँ पर आ जाता है माइनस का निशान, तो होता है ओड फंक्शन। आई पास में यदि इवन फंक्शन है तो आप क्या लिख दोगे, एफ एक्स इज इवन फंक्शन ऑफ, ऐसा लिख दोगे जी। ठीक है जी, क्या लिख दोगे, एफ एक्स इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स। जो एफ एक्स है नहीं, ये वाला, ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा ऑफ एक्स का। यदि इवन फंक्शन है ना, तो फिर क्या कर दोगे, बस इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखना है, साइन स्केयर इजिकल टू क्या लिख दोगे, अरे बताया तो था इवन फंक्शन होते क्या कर देंगे, इसको उड़ा के यहाँ पर 0 लिख के इसकी जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अरे बुझो सुनो, आया कुछ, अरे इसको उठा के 0 लिख दें, यहाँ पर 2 लिख देंगे, बस बात खत्म। और फंक्शन तो हमारा सेम ही है। ठीक है जी, ठीक है जी। और यहाँ पर लिख देना बिकॉज माइनस ए से ए एफ एक्स इजिकल टू क्या लिख दिया हमारे बुजुर्ग चुनू ने, यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, और ए एफ एक्स इंटू डी एक्स कब, यहाँ पर लिख दोगे वहन, तो फंक्शन है ना क्या है, इवन। तो ये बात लिखनी है यहाँ पर, ये बात लिख दी,
पुट किया एफ एक्स ये वाला, माइनस पुट किया तो देखा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, जो पुट किया वही आ गया ना पॉजिटिव। तो ये इवन फंक्शन है, यहाँ पर ओड माइनस का जाता तो ओड फंक्शन होता, इवन फंक्शन है तो क्या कर देंगे, इसको हटा के इसको जीरो लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लोअर लिमिट है ना उसको जीरो लिख देंगे, और इसकी जगह हमारे फुल पत्ते वाले जमानों ने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, बस इतना ही। और साइड में लिख दिया ये फार्मूला जो हमने लगाना था, कौन सा लगा है, वैन एफ एक्स इज इवन वाला, बस ओड नहीं लिखना है यहाँ पर इवन, क्योंकि इवन आया तो इवन लिख देंगे इवन वाला, और ओड आता तो ओड वाला लिख देते। अब देखो अब इसका क्या करना है, सिंपल वही तरीके से करना है, और प्रॉपर्टी नहीं लगानी, कहीं दूसरी प्रॉपर्टी लगा दो। अब इसको साइंस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ, इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आप बहुत बार कर लिया है तो अभी तो याद होगा वो आपको। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस 2 से 2 कट गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस का कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, और पिटाई हो जाएगी यदि ये x के साथ में 2 है ना, ये नीचे नहीं लिखा तो। याद आया कुछ, 0 से π/4 लिमिट है, ये आ गया। माइनस का है प्लस का, अरे कोस और सेकेंड दिखे ना, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और सभी इंटीग्रोमेट्री फंक्शन उनका नेगेटिव आएगा, अरे पॉजिटिव आएगा है ना। तो π/4 पुट कर देंगे एक बार, साइन 2 है इंटू π/4 है, बाई 2 तो लिखना ही है, माइनस का ये तो ब्रैकेट फर्स्ट, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 पुट किया, माइनस का, अरे साइन 0 0 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे साइन के अंदर यदि 0 पुट करते हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं, टेंजेंट हो गया और साइन हो गया, इसके अंदर 0 लिखे ना, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं होती, 0 लिख देंगे डायरेक्ट, लिख दिया। अब इससे क्या होगा, इससे कट गया 2, इससे कट गया 2, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, क्या होता है 1, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पर 1, ये 1 हो गया, और ये वाला खत्म है, इसको हटा दूँ, हटा दिया। अब यहाँ पर π/4, यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है जी, यहाँ पर क्या बच गया π/4 माइनस का, यहाँ पर बच गया π/2, यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, यही क्या होगा हमारा आंसर आएगा, ठीक है जी। तो देखो एल्शियम लेना तो एल्शियम ले लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आई बात समझ में, अरे मुस्कुरा दो, घबराने वाली बात नहीं है, मुस्कुराया करो आप, ठीक है जी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है दीवाना दीवाना, दिल ना मैं तुझसे लगाना। तो देखो जी, तो साइन की पावर 3x आ गया, अरे मुझे सुनो बताओ, ऊपर ये ओड पावर आ गया, तो हमने किया था साइन पुट किया, साइन के अंदर x के अंदर माइनस एक्स पुट करें तो माइनस का साइन x आएगा, ऊपर ओड पावर तो माइनस का आ जाएगा, तो ओड पावर तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका 0। ऑप्शन में आया तो डायरेक्ट 0, क्यों पता ये साइन x है, साइन की पावर 3x है, साइन की पावर ओड आ गया। अब ओड आ गया ना, हमने ये पता है साइन के अंदर x की जगह माइनस पुट करेंगे ना, तो माइनस का साइन x होगा, और माइनस का साइन x है, लेकिन ऊपर क्या है, इसका बाप नहीं है, बाप होता तो क्या होता है इवन फंक्शन होता, लेकिन यहाँ पर क्या ओड नंबर उसकी माँ है, माँ होगी तो 0 लिख देंगे, ठीक है जी। बाप नहीं, बाप होता तो बाप से तो डरता ये माइनस वाला, तो इवन फंक्शन होता ना, अरे लेकिन उसके बाप नहीं, ऊपर उसकी माँ बैठी, माँ होती ओड नंबर और इवन होता बाप, तो बाप होगा तो फिर तो बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों बाप से डरते हैं ना बच्चे ज़्यादा, माँ तो माँ होती मुमताज, बचा लेती इनको, तो बचा लिया, तो क्या हुआ ये ऊपर क्या है ओड नंबर, ओड फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होता 0 आंसर, ठीक है जी। ये तो था 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर में तो डायरेक्ट 0, पता चलेगा साइन है x की जगह माइनस पुट करेंगे तो माइनस का साइन x आएगा, ऊपर ओड फंक्शन है तो ये होगा माइनस का साइन x आ जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा तो 0 होगा आंसर, ठीक है जी। और कैसे पता चला, ये लगेगा अरे π/2 से π/2 लिमिट सेम है, माइनस की ये प्लस की, तो इससे पता चला। अब चेक करते हैं इसको कैसे, पेपर के अंदर ये 2 नंबर का आता तो कैसे करेंगे, वही लेट कर लेंगे, क्या इसको फंक्शन मान लेंगे f(x), साइन की पावर 3x मान कर दिया, अब x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, चेक करो जी। अब 3 है ना, मैंने बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 है इसको इस प्रकार से, तो इसको क्या लिख देंगे बताओ, इसको लिख देंगे माइनस का साइन x हो जाएगा, ये यही होता है, ऊपर 3 है तो क्या आएगा माइनस का साइन की पावर, क्या यही आएगा, क्या माइनस का आ जाएगा बाहर, क्योंकि ऊपर माँ है इसकी तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर इवन नंबर होता, इवन होते कुछ भी 2 के मल्टीपल तो इसके बाद होता तो पॉजिटिव आता है, ठीक है जी। तो इवन फंक्शन आ गया तो क्या आप लिखो क्या, f(x) इज ओड फंक्शन ऑफ x
तो देन इंटीग्रेशन π/4 से π/2 से π/2 है ना, इंटू क्या लिख रखा है साइन की पावर 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। और लिखना होगा तो वो वाली बात लिख दो, क्या उसी क्या होगा माइनस का π/4 से π/4 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा वैन, लिख दो यहाँ पर क्या वैन एफ एक्स इज इक्वल टू ओड। तो ये बात लिख दो। ठीक है जी। 2 नंबर में इतना लिखना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। तो देखो जी अगला क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10। दोनों पार्ट है, 2 पार्ट इसके, दोनों पार्ट में लिख दिए। पहले इसको सोल्व कराऊंगा फिर इसको सोल्व कराऊंगा। तो पहले इसको देख लो। अरे बुजुर्ग सुनो, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देखो। ये आया है आपके ऑप्शन के अंदर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा मान होगा। तो आप इसका क्या आंसर लगाओगे, आपने करने की जरूरत नहीं। फिर वो 1 नंबर में आए तो करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन वाले में, ऑप्शन में क्या देखोगे, बस यही देखोगे क्या, अरे साइन की पावर में क्या है ये ओड है या इवन। अरे 93, अरे मैंने बता दिया कोई भी संख्या आ गई उसके लास्ट में क्या होना चाहिए। तो ये क्या 5 है ओड, लास्ट 0 होगी 0 और 2 का जो मल्टीपल होगा ना 2 4 6 8 इस प्रकार से होगा तो होगा इवन। इवन होगा तो ठीक है जी, वो तो इवन हो जाएगा। और यदि पावर में यदि देखना है ना, बस लास्ट डिजिट देख लो। यदि 1 3 5 7 1 3 5 7 9 इस प्रकार से आए 11 13 तो चलता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो ओड है। ठीक है जी। अब बताओ साइन की पावर 93 दे रखा है, 93 क्या ओड है, ये ओड होगा। 295 है ओड है, ओड होगा। अरे कुछ भी यहाँ पर फंक्शन की जगह कुछ भी लिखेंगे हम माइनस लगाएंगे तो ये तो ओड है और ये भी क्या है ओड है, दोनों ओड है। क्यों, क्योंकि साइन है, साइन बता मैंने, साइन के अंदर एक्स की जगह माइनस पुट करेंगे ना तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स आएगा और माइनस का साइन के ऊपर क्या है उसकी माँ है तो नेगेटिव आएगा। ये भी क्या है इवन फंक्शन है, क्या है ओड, ओड है पावर माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो, और ऊपर क्या उसकी माँ है नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो दोनों ओवरऑल कितना आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आते ही क्या होगा ओड फंक्शन, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है जी। इसी प्रकार ये आ जाओ, अरे साइन है साइन, अब साइन एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पर क्या है इसकी माँ बैठी है, इसके ऊपर बैठा बाप, तो इसको तो देखना ही नहीं। क्यों, ये तो उसका बाप हो गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, ये तो पॉजिटिव हो गया। देखना है कि ऊपर पावर चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है लेकिन ऊपर इवन फंक्शन है ना तो क्या हो जाएगा, ये तो होना है ओनली पॉजिटिव। तो इसको छोड़ दो, बस इसको चेक कर लो। ये क्या होगा एक्स का माइनस एक्स पुट करें लेकिन ऊपर क्या इसकी माँ है तो दया कर लेगी तो माइनस क्या जाएगा माइनस और पॉजिटिव। ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, अरे नेगेटिव होगा ना। ओवरऑल क्या आएगा नेगेटिव, ओवरऑल चेक करना है नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा ऑड फंक्शन है तो इसका मान भी 0। 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट आपने 0 लिख लें। ठीक है जी, आपने डायरेक्ट 0 लिखने हैं। तो दूसरी एक और बात बता दूं आपको, मान लो यही बड़ा फंक्शन दे दिया, देखो छोटी छोटी गलतियां भी कर देते हैं बच्चे कैसे। अब बताओ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 था ना, यहाँ पर 3 दे दिया। अब यहाँ तो पता चल गया था यहाँ पर पावर इवन है तो ये तो पॉजिटिव आना है तो इसको तो चेक नहीं करते, बस वो नेगेटिव चेक कर लेंगे। यहाँ पर नेगेटिव एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव होता है तो नेगेटिव मतलब ओड है तो 0 आंसर। लेकिन इसमें बता दो, इसमें भी बच्चे क्या गलती करेंगे, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस ना हमेशा ही क्या होता है, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ओनली कॉन्फिडेंस तक की लिमिट रखेंगे, क्योंकि हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे चेक करेंगे। हमने क्या बता दिया, अरे ओवरऑल चेक करना है कि इवन है या ओड है ना, ऐसा नहीं कि मतलब देख लिया अरे ये दिख रहा है मुझे वो चुनो, साइन है नेगेटिव आएगा, ऊपर क्या है इसका इवन उसकी माँ है तो ये तो नेगेटिव क्या नहीं है, ये बताओ नेगेटिव आना है। क्यों, साइन क्या होता है माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का साइन एक्स, ऊपर ओड फंक्शन तो नेगेटिव आएगा। और ये वाला बताओ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे ऊपर ओड फंक्शन है तो क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। अरे नेगेटिव आएगा तो क्या कर देंगे, ये भी नेगेटिव 0 हो जाएगा फंक्शन, 0 आएगा आंसर है ना। ऑप्शन के अंदर ना कई बच्चे तो इसको 0 ही कर देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता, वो इतना देखेंगे नहीं, इतना जल्दी इतना फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ओड फंक्शन ये तो ओड फंक्शन होगा तो आंसर 0, अरे नहीं होगा। अरे बच्चों मैंने क्या बताया था बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल देखो, अरे ये क्या हुआ नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, लेकिन ये क्या है गुणा में है ना तो गुणा में होगा, ये क्या हुआ नेगेटिव आएगा। अरे बच्चे ये बताओ नेगेटिव गुणा में नेगेटिव क्या होता है, अरे
माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस का हो जाता है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या है हमारी, ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आया। अरे पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, ये इवन फंक्शन होगा। ठीक है जी, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, अब 6 लिख दिया ना, फिर भी जीरो आंसर, जीरो जीरो आ जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 6 लिख दिया, अब क्या आएगा, अब भी जीरो होगा। क्यों, ये 6 हो गया, ये तो इवन फंक्शन, यहाँ पर इवन फंक्शन लिख देना, कुछ भी लिख दो, यहाँ पर इवन फंक्शन होना चाहिए। 2 लिख दो, 4, 8, 10, कुछ भी लिखोगे ना तो इसको तो छेड़ना, ये तो पॉजिटिव है, बस इसको देखना ये यदि इवन है ना, ओड इवन है या ओड, ओड आएगा एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ये ओड आएगा तो ये तो नेगेटिव आएगा हमेशा यदि एक्स की जगह पुट करेंगे। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये मान पुट करेंगे इवन वाले, ऊपर यदि इवन फंक्शन आता तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो हमेशा इसका मान जीरो आएगा यदि हम इसकी पावर कुछ भी लिखते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में। और यहाँ पर ओड लिख देते हैं तो ओड दिख रहा है, ये भी ओड, तो याद ऐसे भी याद रख लो, ओड और ओड की गुणा ना हमेशा ही ओड फंक्शन आती है, और उसका मान क्या आएगा, सॉरी ओड और ओड का गुणा क्या होती है, इवन फंक्शन आती है। ठीक है जी, तो ऐसे और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है क्या, यहाँ पर 4 था ना, 4 ही लिख दिया, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब देखो, अब कुछ चेक करना ही नहीं, ये इवन है, ये इवन है, दोनों इवन है, तो इवन हो गए तो दोनों क्या होगा, इवन इवन, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, तो दोनों क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, अब क्या होगा, ये तो इवन फंक्शन है, इसको तो चेक करना नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा। अब ये क्या होगा, ये पता ही आपको नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ये ओड फंक्शन है, फिर जीरो माना होगा इसका। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार से खेल है, कुछ है भी नहीं इसके अंदर। तो देखो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व वैसे ही करेंगे, कैसे, तो लेट कर लेंगे किसको, पूरा फंक्शन है ना, उसको क्या लिख देंगे, मान लेंगे एफ एक्स, मान लिया। अब इसकी जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पर लेट लिखोगे। ठीक है जी, पुट किया तो यहाँ पर माइनस का साइन डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पर माइनस का ये आ जाएगा, आना ही है ये, क्यों, अरे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर बता दिया, डायरेक्ट बता दिया मैंने, क्या कर दिया, माइनस एक्स लिखोगे, पावर क्या लिखोगे 3, पूरा करके दिखा देता हूँ। चलो माइनस का एक्स की पावर, अब ये बताओ यहाँ पर माइनस का तो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, तो क्योंकि ओड पावर है तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव है तो ये बताओ, इसके 93 है ना, इसको यहाँ पर लिख दूँ तो ये तो नेगेटिव आना ही है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो मैंने ले लूँ मैं माइनस का कॉमन। ठीक है जी, माइनस का कॉमन ले लिया बाहर। अब क्या किया था, पॉजिटिव ली थी, माइनस का पुट करने पर माइनस आ गया, तो ओड फंक्शन आएगा, तो आप लिख दो क्या, एफ एक्स इज ओड फंक्शन ऑफ एक्स, देन ये मान लिखोगे और इसका लिख दोगे यहाँ पर जीरो मान। ठीक है जी, ये लाइन यहाँ पर लिख के यहाँ पर जीरो लिख दोगे। ठीक है जी, ये तो था ये क्वेश्चन। अब इसका आ जाओ, इसके इस पर चेक कर लोगे, इसको करने की जरूरत ही नहीं, आप कर लेना। ठीक है जी, कर लोगे उसको तो अगला आ जाओ जी, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, 11वां क्वेश्चन है। फर्स्ट देख लो आप, क्या है, माइनस का 2 से 2, ठीक है जी, ये वाला। अरे बूझे वो चुनो, ऐसे नहीं देखना कहीं ऐसे देखने जाओ, अब कन्फ्यूजिंग कर देंगे बच्चे, क्या करेंगे, अरे 2 है, ये 2 है, माइनस का है, पॉजिटिव है, माइनस पॉजिटिव। ठीक है जी, तो इसको ओड या इवन चेक करेंगे। अरे इवन ओड नहीं चेक करना, ये देखो मॉडुलस फंक्शन है, मैंने बताया था इस प्रकार, इसके अंदर आए ना, ये मॉडुलस फंक्शन है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, स्प्लिट वाली, क्या स्प्लिट वाली, क्या ए से सी, लिमिट सी पे तोड़ते हैं हम तो क्या लिख देंगे, और जो यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे, बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगी स्प्लिट वाली, यदि मॉडुलस फंक्शन है तो। ठीक है जी, याद रखना मॉडुलस फंक्शन के अंदर हमेशा स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लगती है, ये नहीं चेक करना होता। ठीक है जी, कहीं ये चेक करने लग जाओ, लिमिट नहीं चेक करनी होती जब यदि मॉडुलस फंक्शन आ जाए इस प्रकार से। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं सोल्यूशन, वो देख लो। तो देखो बच्चों, एक ही बात बताई थी, क्या, जो फंक्शन में है ना, इसको जीरो पुट कर देना आप,
तो क्या आएगा, एक्स का मान कितना आएगा -1। तो आपने बस ये चेक करना है, लिमिट है ना, आपने बता टूटेगी तो किस पर टूटेगी, उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन है ना उसको 0 पुट कर देते हैं। तो इसको 0 पुट किया तो एक्स का मान कितना आएगा, -1। तो इसका आपको पता चल गया कि लिमिट है ना -1 पर टूटेगी। और कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 और 2 के बीच में आएगी ना, और हमेशा आएगी -2 और 2 के बीच में आएगी ये लिमिट। तो एक्स का मान -1 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो। अब -2 से -1 और -1 से 2, तो इस प्रकार से लिखते हैं। आई बात समझ में। हमेशा इसको 0 पुट करेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, -1। तो आपको पता चलेगा लिमिट टूटेगी -1 पर। तो लिखेंगे कैसे, तो एक बात तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखते थे ना हम, एक भी पॉजिटिव और एक भी नेगेटिव। याद आया कुछ। नेगेटिव कब होगा, टूटेगी किस पर लिमिट, x + 1 = 0, एक्स का मान -1 पर। तो -1 पर चेक करेंगे तो कैसे, x का होगा, यदि -1 से छोटा है तो माइनस का आएगा, और x है -1 से बड़ा है x, और 2 है ना, 2 लिख दो, ये ऊपर क्या 2 है ना, 2 से बड़ा, ठीक है जी। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या लास्ट का -2 है, इससे तो बड़ा ही होगा, नीचे वाली लिमिट इससे बड़ा ही होगा x, और क्या होगा -1 से छोटा होगा। तो ये वाला फंक्शन आएगा, और -1 से ना बड़ा हो और =2 भी हो सकता है, और 2 से छोटा होगा, तो क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, है ना। तो आई बात समझ में। ये लिखने के बाद क्या लिखोगे, तो होगा जी हमारा काम, ठीक है जी। इसको लिख सकते हैं। तो देखो ये लिखने के बाद क्या लिख दोगे आप, बस कुछ भी नहीं करना, नाउ लिख के यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। क्या, इसको क्या लिख देंगे, -2 से 2 इंटू dx। इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले आप किस पर टूटी है लिमिट, -1 पर, तो -1 से -2 से -1 जिस पर टूटी है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस का निशान। फिर यहाँ पर जो यहाँ पर लगा है ना, ये वाला क्या -1 है, तो यहाँ पर -1 से -1 लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है जी। अब ये वाला फंक्शन है, अरे -2 से -1 फंक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला। आई बात समझ में। और -1 से 2 के बीच में फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला। बस कितना आसान टॉपिक है, देखो है कुछ। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे, क्या इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो -12 है, इसका x का पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस में लिख देंगे x। यही होगा, x का होगा पावर में जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, उसी डिवाइड कर देंगे, और 1 का होता है x, और -2 से माइनस का वो लिमिट है, और प्लस का निशान, x का हो जाए पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में x पावर क्या लिमिट क्या है, -1 से प्लस का 2, ठीक है जी। तो आई बात समझ में। अब क्या कर देंगे, अपर पावर पुट करेंगे, फिर लोअर पावर तो कर देंगे। देखो माइनस का है वो बाहर ही लिख लो एक बार, तो एक बार तो माइनस का 1 पुट करेंगे। अरे बूझो चुनो, ये बताओ क्या माइनस का x यहाँ पर पुट करूँ मैं डायरेक्ट, तो क्या ऊपर इवन पावर होती है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मैं 1/2 लिख दूँ, आई बात समझ में। और यहाँ पर पुट करूँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट इस प्रकार से लिखनी है, बड़ी ब्रैकेट क्यों लिखी पता चल गया हुआ इसके लिए, तो छोटी ब्रैकेट फिर लिखेंगे ये, तो माइनस का निशान लिखेंगे। अरे बूझो चुनो बताओ, इसका मान यहाँ पर माइनस का 2 पुट करूँ तो स्केयर है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा ना, पॉजिटिव या माइनस का नेगेटिव। अरे इवन फंक्शन है तो क्या हुआ, एक्स के मान कुछ भी पुट करें नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर उसका बाप है तो पॉजिटिव होगा ना, फिर क्या होगा प्लस का या माइनस का, एक्सिस का 2 पुट किया, ठीक है जी। आई बात समझो। और ये कर दी ब्रैकेट बंद इस प्रकार से, तो ये गलती मत करना, क्योंकि माइनस का निशान है तो वो ओनली इस पर था, माइनस का निशान ना कि इस पर था, तो ये ब्रैकेट बंद की, ओके जी। और प्लस का निशान, अब ये बड़ी ब्रैकेट ये होगी, अब 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 दूनी 4/2 प्लस में 2 हो जाएगा, फिर माइनस का निशान लिखा होगा, या छोटी ब्रैकेट माइनस का 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा क्या, 1/2 माइनस का 1, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन कर लेंगे इसको, इसका एलसीएम ले लो माइनस का, ठीक है जी 2, इसको ये से कट गया 2 हो गया, और 2 में से 2 गया 0, तो 0 हो गया यहाँ पर। अब 2 से 2 कट गया, 2 और 2 ये हो गया 4, तो ये कितना होगा, 2 एकम 2 में से गया माइनस का 1/2, और ये होगा 0, प्लस में यहाँ पर कितना 2 और 2 4,
माइनस का 2 एकम 2 में से गया माइनस का क्या होगा माइनस का 2 एकम 2 में से गया माइनस का 1/2 और माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा ना। तो यहाँ पर माइनस से कहते हैं यहाँ पर 1/2 आ गया, प्लस में 2 तो यहाँ पर 4 आ गया, प्लस में यहाँ पर 1/2 आ गया। तो एक और एक 2 ना हाफ हाफ 1 और 4 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर, ठीक है जी। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही बात समझ में क्या करना है, ये वाला मॉडुलस फंक्शन दिख गया, मॉडुलस फंक्शन होगा तो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, टूटने वाली, तो लिमिट टूटेगी। याद रखना कभी भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए ना तो लिमिट टूटेगी। तो कैसे किस पर टूटेगी वो चेक करना है। तो इसको जीरो फंक्शन है ना, उसको जीरो पुट कर दो तो -1 आ गया, -1 पर टूटेगी। तो कैसे लिखोगे और ये उसको कैसे लिखते हैं जो टूटेगी, उसको -2 और 2 के बीच में लिखते हैं। तो -1 लिख दिया बीच में। अब -2 से -1 और -1 से 2, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, एक्स ना इस प्रकार से लिख दो, एक भी तो इसके बीच में और एक भी इसके बीच में, ऐसे लिख दिया। अब एक भी तो इसके साथ ऐसे लिख दो और इसको एक भी इसके साथ लिख दो, यहाँ पर इक्वल टू निशान लिख दो। तो देखो ये लगाया यहाँ पर और ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये लिखा तो नेगेटिव निशान, यहाँ ये लिखा तो पॉजिटिव निशान। फिर क्या करते हैं -2 से -1 लिखेंगे तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे नेगेटिव वाला, और ये लिखेंगे तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, है ना। घबराने वाली बात कैसे होगी जब हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। तो अगला देखो जी, अब देखो अगला देखो, अब कैलकुलेशन आप कर लेना, सोल्यूशन कर लेना, मैं थोड़ा बता ही देता हूँ वैसे ही, ठीक है जी। इसको तो ये बताओ, चेक करेंगे, आपने पता चल गया मॉडुलस फंक्शन आ गया तो लिमिट टूटेगी, तो किस वे टूटेगी ये हमने पता नहीं। तो हमने क्या कर दिया, जब फंक्शन है ना उसको जीरो पुट कर दिया। रफली करना, ये पेपर के अंदर नहीं करना, कहीं यहाँ पर करने लग जाओ, रफली करना है, रफ। यहाँ पर ऐसे मारते हो ना आप और रफ लिखते हो यहाँ पर, तो उसके अंदर ये कैलकुलेशन करनी है आपने। हर पेज पर क्या लिखना, इस प्रकार से मारी लाइन और ऊपर लिख दिया रफ, उसके अंदर ये कैलकुलेशन वगैरह करनी है। इससे क्या हो, उसको पता ही चले हाँ हमारे फुल पत्ती वाले जवान है तो उसने क्या किया है, रफ काम करके नकल नहीं मारी, उसने क्या किया है ये जो रफ काम करते हो ना ये शो करता है आपने नकल मारी या नहीं मारी, ठीक है जी। और आप बहुत ही चुबो के लिखते हो ना, ऐसे लिखाई बढ़िया, इस प्रकार कुछ भी नहीं लिखा डायरेक्ट, तो उसको पता चल जाता है नकल मारी है, ठीक है जी। तो याद रखना रफ लिख के यहाँ पर, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया करो इस प्रकार से, तो इससे क्या होगा उसको पता चल जाएगा नकल मारी या नहीं मारी। तो इसका मान क्या 1 इस साइड चला जाएगा 1/2, तो x का मान कितना आएगा 1/2। आपको पता चल गया कि लिमिट टूटेगी 1/2 से। अब कैसे लिखोगे, देखो 0 से 1 और ये इसको लिखना हमेशा बीच में। अब x क्या होगा, वैसे यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर भी x लिख दो, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, ठीक है, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, यहाँ पर इक्वल टू निशान लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तब देखो बस कुछ भी नहीं करना, इसको क्या लिख देंगे 2x - 1 है ना, इस या फंक्शन ऐसे लिख सकते हो इसको f(x) = दिस, तो ये से लिखोगे एक बार 0 से 1/2, तो फंक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा इसका। और फिर क्या लिख दो 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना, और यहाँ पर इक्वल टू निशान लिखोगे, याद रखना। और वैसे मैंने इक्वल टू निशान बता भी दिया था क्यों आया था, याद करो, रिलेशन एंड फंक्शन बताया था कौन सा, हाँ लिमिट वाले में बताया था, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी बताया था। यहाँ पर मैंने इसका इक्वल टू निशान क्यों आता है, देखो आपको घर पर पहुँचाया था क्या, ऐसे 0 1/2 और 1 आएगा, यहाँ से चले पता नहीं यहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू निशान आएगा ना, क्यों घर से चले हैं पता ही है, पूरा नहीं बताऊँगा मैं अब, ठीक है। पता करना तो लिमिट वाले आप चैप्टर करना हमारे, उससे पता चल जाएगा, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके समझाया था इक्वल टू का, ये घर से गेट से चलेंगे तो इक्वल टू निशान आएगा, बता दो ना। और अगले के घर पे पहुंचेंगे तो क्या होगा पता नहीं, गली में कहाँ पर रुकेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू निशान ही आएगा ना, तो ये होगा। तो पता चल गया कैसे आया ये। अब बस कुछ भी नहीं करना, इसको 0 से 1, 2x - 1 है ना, इसको कैसे लिख दोगे 0 से 1/2 और 1/2 से 1। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 0 से 1/2, 0 से 1/2 है तो ये वाली, ऐसे भी लिख लेना, या एक बार आप इसको इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है जी। और यहाँ पर लिख दो 2x + -1, गलती मत करना, ठीक है जी। तो वैसे यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हो आप क्या,
माइनस का, ये प्लस का, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे फिर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस का, ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, पावर में सोल्व कर लोगे क्या, सोल्व कर लेना, अभी तो सोल्व हो जाएगा आपसे, सिंपल है। तो अगला देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 11 का थर्ड पार्ट देखो। अब थर्ड पार्ट क्या कहता हो देख लो, समझ लो उसको। 1 से 4 x माइनस का 1, प्लस में फिर क्या लिख रखा है, अरे ये दे दिया ब्रैकेट, प्लस में क्या दे दिया, x माइनस का 2, प्लस में x प्लस में 3 माइनस का है ना, इंटू डी एक्स। तो ये दे रखा है जी। अब इसने 3 फंक्शन दे दिए, तो मारो रफली क्या करोगे आप, x माइनस 1 है ना, ऐसा नहीं कि पूरे प्लस प्लस चलो इसको पूरे ही जीरो पुट कर दो, अलग अलग हो, इसको जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट करके देखो और इसको जीरो पुट करके देखो, ठीक है जी। तो मैं इसको करता हूँ और एक भी इसको कर दूंगा और इसको अलग अलग को जीरो जीरो पुट करके देखो। तो यदि जीरो पुट करता हूँ तो x का मान कितना आता है 1, जीरो पुट करूँगा x का मान 2 आएगा और x का मान कितना आएगा यहाँ पर 3, तो यही मान आएगा। जीरो पुट करता हूँ, इसको इस साइड चला जाएगा 1, इसको ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो आपको पता चल गई लिमिट क्या आएगी, 1 से लेके 4 के बीच में लिमिट टूटेगी कितनी बार, एक तो है ही, एक तो है ही ये, आगे आएगा इसके बीच में आएगा 2 और लिखोगे 3, ऐसे होगा ना। तो लिख दिया 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, इस प्रकार से चलेंगे। तो कैसे लिखोगे बताओ, यहाँ पर x लिख दोगे, x और x बीच में लिख दिया, इससे बड़ा होगा इस प्रकार से ये लिख दोगे, है ना। तो आई बात समझ में, ऐसे लिखते जाओगे। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये होगा जी। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको f(x) लिख दोगे, क्या 1, कैसे लिखोगे देखो, सबसे पहला सभी के अंदर नेगेटिव निशान है ना, तो कैसे लिखते चलते थे बताओ। पहला 3 फंक्शन आए, 3 कैसे बन गए, 1 2 3 बन गए ना। और मैंने बताया था यहाँ पर नेगेटिव ये इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल है ना, इस प्रकार से। तो कैसे लिखोगे, तो देखो एक कैसे लिखेंगे देखो, माइनस 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 कब, ये बता दिया कैसे टूटेगी, 1 2 3 पर टूटेगी। तो 1 से लेके 4 2 और 3 है ना। तो मैंने क्या बताया, इसके बीच बीच में x x लिख दो, बस लिख दिया। अब यहाँ से चलो, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, तो दो दो के पेड़ बनाने। तो पहले तो ये बनेगा, तो यह बताया था यहाँ तो इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, ये स्टैंड आएगा, यहाँ से गेट से चले तो इक्वल टू निशान, फिर यहाँ पर आगा, यहाँ तो इक्वल टू निशान नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से चले गेट की से चले तो इक्वल टू निशान, ठीक है जी। तो ऐसे बना दिया। अब 1 से 2 लिख दो, यहाँ से ये 1 और 1x है, 1 और 2 के बीच में आएगा, इस प्रकार से लिख दो। इसको क्या लिखोगे, 2 से बड़ा गेट से चला, यहाँ से तो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ अब चाय पानी पी, यहाँ पर ही देख लो, चाय पानी पी तो इक्वल टू निशान, फिर 3 पे पहुँच गया, यहाँ पर तो पहुँचा तो इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर यहाँ से चला, यहाँ पर पहुँच गया ना, तो यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से चाय पानी पी के चलेगा ना, तो यहाँ पर इक्वल टू निशान आएगा। देखो ले भी यहीं पे बता ही दिया मैंने, ठीक है जी, मैंने यहीं पे बता ही दिया। तो कैसे आएगा, तो आई बात समझ में। 1 2 3 3 फंक्शन मिलेगा। चार आएंगे क्या, 1 माइनस के, अरे माइनस का आएगा ना, वो तो सॉरी ये गलती कर दी, क्या आएगा, यदि x है ना, एक और लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 4 बनेंगे। देखो 1 माइनस 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 का, फिर यहाँ से प्लस करते चलो, प्लस का 2 माइनस के, ठीक है जी।
फिर यहाँ पर प्लस का देखो तीनों माइनस के लिखे पहले, फिर यहाँ पर प्लस का 2 माइनस के, फिर यहाँ से इस साइड जब प्लस करते चलना है, फिर ये तो प्लस का हो चुका है पहले, ये एक और माइनस का प्लस का कर देंगे, ये माइनस का है ही इस प्रकार से, फिर तीनों प्लस, यही प्लस का होगा यही प्लस का होगा, इसको प्लस का कर दो, तो इस प्रकार से लिखते हैं। 3 ये हो गए, 4 बने ये तो 4 के लिए एक गलती होगी, ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखोगे, अरे तीनों माइनस के कब आएंगे, अरे तीनों माइनस के जब आएंगे ना, जब 1 से छोटा हो, क्या x 1 से छोटा हो तभी आएंगे, क्योंकि 1 से छोटा है x 1 से छोटा है तो नेगेटिव, 1 से छोटा है नेगेटिव, 1 से छोटा है नेगेटिव, तीनों नेगेटिव कब आएंगे, जब x है वो क्या है 1 से छोटा है ना। तो बच्चों ये थोड़ी हो गई थी गड़बड़, कोई बात नहीं। इफ़ ये होगा, इफ़ अब क्या कर दे, अब यही वाला हमारा जो सेम है क्या, अब 1 से तो चला तो 1 पे तो पहुंच गया हमारे घर पर, तो यहाँ से चाय पानी पिएगा तो इक्वल टू इंसान, और कहाँ पर जाएगा 2 पे जाएगा, अब 2 पे पहुंच गया, अब यहाँ पर इक्वल टू इंसान, यहाँ तो अभी पहुंचा है एड्रेस पूछ के, अब यहाँ से अब यहाँ पर चाय पानी यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर चलेगा, यहाँ से चलेगा तो इक्वल टू इंसान 3 पे पहुंच गया, लेकिन 3 से नहीं आएगा, क्यों, तो अब 3 से क्या करेगा, चाय पानी पिएगा, अब 3 से तो बड़ा हो जाएगा x, फिर पहुंच जाएगा 4 पे, ठीक है जी, 4 से छोटा होगा, 3 से बड़ा हुआ ये, तो ये हो जाएगा। तो आई बात समझ में, याद रखना, यहाँ पर थोड़ी वो हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी लिखेंगे ना, तीनों नेगेटिव, तो इससे छोटा होगा ना 1 से, तभी लिखेंगे तभी नेगेटिव होगा। तब देखो अब ये वाला फंक्शन इसके अंदर लिख दो, x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3, x माइनस का 3 पुट कर दो सभी फंक्शन, ठीक है जी, पुट कर दिए। अब इसको एक बार सोल्व कर लेना, क्या यहीं पे सोल्व कर लेना, नेगेटिव लिखा तो माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का x प्लस का 2, माइनस का x प्लस का 3, इसको भी x माइनस का 1, इसको तो सोल्व यहीं पे कर लेंगे, प्लस का ना ये लिख ही देते हैं, x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 3, x माइनस का 1 प्लस का x माइनस 2 माइनस का x माइनस प्लस का 3, x माइनस 1 x माइनस का 2 x माइनस का 3, ठीक है जी। 1 2 3 ये होगा माइनस का 1 2 3, तो 3x हो जाएगा ये, फिर क्या हुआ माइनस का ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 1 3 और 3 6 प्लस का 6 है ना, तो यहाँ तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, इससे ये कट गया, माइनस का x और 3 और 2 5, 5 में से आएगा 4, तो प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 4 माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 4 है ना, तो ये होगा। अब यहाँ पर देखो इससे ये कट गया, 1 काट दो बस, 1 x बच गया, प्लस का x 2 और 1 3 और 3 ये कट गया अपने आप से, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली x बच गया ना, तो क्या यहाँ पर क्या बचा, ओनली x बच गया। और यहाँ पर देखो x ये तो 3x हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो 3 और 2 5 और 1 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, इसका अपोजिट आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब ये किस पे था, ये यहाँ पर लिख दोगे x है, मुझे छोटा था, ये हमारी स्टोरी है ना, समझ में आई होगी, तो मज़ेदार है ना स्टोरी, कितना आसान, ये आपको कोई नहीं समझा सकता। देखो ऐसे, तो देखो यही तो हमारी फुल पत्ती वाली खास बात है। तो देखो किस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं, मज़े लगते हैं, मज़ेदार आते हैं ना, मज़े आते हैं ना आपको। अब देखो, अब इसको यहाँ पर लिखना है, और इजिकल टू में क्या लिखोगे, इस फंक्शन को यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर, और इजिकल टू में क्या लिखोगे, सबसे पहले चले 1 से, और 1 से हम चलते हैं कैसे, चलो गाड़ी चलती है हमारी 1 से, 1 से लिख देंगे क्या, 1 से लिखेंगे क्या 2 है ना, 1 से 2, तो फंक्शन कौन सा आएगा, देखो बच्चों, लेकिन ना अभी बताओ, हम 1 से चले, 1 से 2 लेंगे ना, तो 1 से चलेंगे 4 तक, तो 1 से 2 तक चलेंगे, तो 1 से 2 तो ये वाला फंक्शन आएगा ना, ये वाला तो नहीं आएगा ना, तो हमें गलती से ये नहीं लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा ना, कई बच्चे ना हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे विचल जाएंगे, कैसे क्यों विचल जाएंगे, अरे 1 से 2 लेना है तो फंक्शन तो ये आएगा, तो इसके लिए फंक्शन ये आएगा, ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, कहीं घबरा जाओ।
अरे फंक्शन दिख ही रहा है, 1 से 4 तक लेना है, 1 और 4 के बीच में लेनी, 2 और 3 आया तो 1 से 2 लेंगे, 2 से 3 लेंगे, 3 से 4। अब 1 और 2 के बीच में फंक्शन कौन सा है, ओनली ये बड़ा, इसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक है जी। फिर प्लस का निशान, भाई ये 2 है तो 2 लिखा, 2 से फिर कितना चलेगा, 3 पर। अब 2 से 3 फंक्शन कौन सा है, एक्स है, प्लस का निशान। अब 3 है तो 3 से चला किस पर, 3 से 4, 4 पर चला, 3 से 4 वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो 3 ही फंक्शन आएंगे, एक जो फंक्शन लिमिट के अंदर नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, लिमिट के अंदर नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि कई बच्चे का ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, अरे ये तो दिख रहा है 1 से छोटा है। अब लिमिट तो मैंने 1 से 4 लेनी है ना, 1 और 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में तो बस जो फंक्शन आएगा उसको ले लेंगे और जो बाकी बचेगा उसको छोड़ देंगे, घबराने वाली बात है ही नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, सिंपल है, और पावर पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है जी। मॉडुलस फंक्शन दिख गया तो लिमिट टूटेगी, पता चल गया। तो कैसे टूटेगी, फंक्शन है ना इसको, अब इसको 0 पुट कर देंगे। अब क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 0 हो जाएगा। अब इसको पता ही है इस प्रकार से फंक्शन होता है कि या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, यदि या तो ये 0 होगा, ये आपको पता है क्या, ये 0 होगा, ऐसे होता है ना। ये 0 बराबर होगा, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई ना 0 बराबर होगी। अब ये 0 बराबर कब हो सकती है, या तो ये 0 और आपको पता 0 का ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा ना, या ये 0 पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। अब 0 की मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, और यदि इसकी ये 0 हो जाएगा तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें 0 होगा इस प्रकार से। या आप ऐसे ही कर सकते, दोनों भी 0 हो सकते हैं ना, यही कंडीशन बनती है। तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, कौन सा भी 0 हो सकता है। तो ये तो इसके लिए क्या होगी, हमारी लिमिट आ गई x इक्वल टू 0, और इसके लिए क्या होगी बताओ, x के लिए इक्वल टू ये पर इस साइड चला जाएगा 1, और x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 1, है ना। तो कहाँ से लेनी है, माइनस का 1 से लेकर 2 तक लिमिट लेनी है ना, -1 से लेकर 2 तक चलना हमने। तो आप बताओ -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। फिर क्या क्या आएगी हमारी लिमिट, 0, ये देख लो क्या क्या आई, एक तो माइनस का 1 आ गई, एक 0 आ गई और एक 1 आ गई, 3 आई ना। अब -1 से तो स्टार्ट करना है, -1 से 0 और 0 से 1, तो ये ऐसे चलना है। ठीक है जी, इस प्रकार से चलना है। तो कैसे आओगा, देखो x का यहाँ पर भी x लिखा, यहाँ पर भी x लिखा। ठीक है जी, इससे चला ग्रेटर देन होगा, और यहाँ पर इक्वल टू निशान लिखेंगे। तो देखो बना देंगे, ऐसे बनाएंगे, इसमें तो 3 ही फंक्शन आएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो x की पावर 3 माइनस का x इज इक्वल टू, सबसे पहला -1 से बड़ा होगा और x से छोटा होगा। देखो इसके अंदर बच्चे इसके अंदर गलती करेंगे, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। फिर 0 से बड़ा 1 से छोटा, है ना। 0 चल दिया, खाना पीना क्या चला, फिर 1 से चला, खाया पिया, और फिर पहुंचा 2 पे। तो ये होगा जी। तो इस प्रकार से लिख दोगे आप, तो ये लिख दिया, आए बस मुझे। अब देखो जी, अब बच्चे कैसे गलती करते हैं, आ जाओ। अब देखो सोचने वाली बात है, लेकिन ये बड़ा फंक्शन देखो क्या दे रखा है यहाँ पर। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x था, उसमें से 1 घटा दिया, 2 घटा दिया, कुछ भी घटा दिया। लेकिन यहाँ पर x की पावर 3 दे रखा है और x 2 फंक्शन है। यदि हम x का मान यदि पुट करते हैं ना इनमें से, तो ये दोनों के अंदर पुट करना पड़ेगा। और याद रखना -1 और 0 के बीच में कुछ भी पुट करेंगे ना, यहाँ पर जैसे आप पुट करोगे 1/2 माइनस का, तो इसकी पावर 3 होगी, माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा ये, तो 1/8 हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, है ना। अभी बताओ इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको जी पॉजिटिव आएगी। अरे इनका सोल्यूशन करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी 4 में से कितना होगा, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे आएगी देख लो, 8 एलसीएम आ गया, 2 × 4 प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। क्या पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो याद रखना है यहाँ पर फंक्शन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आई बात समझ में। तो ये वाली गलती करते हैं बच्चे, गलती करते हैं। तो ठीक है जी, अब 0 से 1 आ जाओ। अब 0 और 1 के बीच में 1/2 ले ले, एक वैल्यू लेके देख लो 1/2, इसके अंदर पुट करना 1/2 है ना, इसकी पावर 3 माइनस का 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 1/2 हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 एलसीएम आएगा, माइनस का
2 दूनी 4, तो क्या माइनस का 3/8 आ जाएगा ना। कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव आए तो इसको नेगेटिव लेंगे, इसमें लेंगे नेगेटिव। तो इस प्रकार से करते हैं, ठीक है जी। क्यों है, उनके अंदर तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, छोटा है तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से लेते थे। लेकिन यहाँ पर x दे दिया ना, साथ में x⁴ माइनस का x दे रखा ना, यहाँ पर 1 कुछ होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर x दे दिया ना, तो इसके लिए थोड़ा गड़बड़ करनी पड़ी हमने। अब इसके लिए तो पॉजिटिव आती है, ठीक है जी। इसके अंदर पुट कर लो, क्या 1 और 2 के बीच में पुट करो, क्या 1 से बड़ा 3/2 पुट कर लेंगे, पुट करके देख लेना पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से आएगी, याद रखना। बस चाहे आप याद कर लो, -1 से 0 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, बस। तो ठीक है जी। अब क्या करोगे, देखो इसको इंटीग्रेशन -1 से 2 x⁴ माइनस का x इक्वल टू कैसे करेंगे इसको, -1 से 0 x⁴ माइनस का x प्लस में, अब 0 से चलेंगे, 0 से 1, अब 1 से 2, आई बात समझ में। तो ये लिख देंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अरे यहाँ पर नेगेटिव आएगा ना, ठीक है जी। तो माइनस का निशान आएगा ना। अब सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, नहीं है ना, कर लोगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो आपने करना ही पड़ेगी, है ना। तो अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 12 देख लो, क्या है एग्जाम्पल नंबर 12, देखो एवल्यूट करना। अब की बार देखो, ये दे रखा है, और ये क्या होता है, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से, जीरो से, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या होगा, 0 से 0.2 से 3.5 तक दे रखा है इंटू dx। अब ये क्या होता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है। अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मैंने बता दिया था क्या, अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ना, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करें ना, जैसे -1 होगा, -2 होगा, ठीक है जी, 0 होगा, 1 2 3 4, मान लो इतना ही मान लो। अब यहाँ पर 3.5 पुट किया इस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर, 3.5 यहाँ पर आएगा। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ये मतलब ये होता है, इससे जो पिछला ना, वो ओनली पिछला जो पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या 3 पॉइंट के अंदर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, पूरी संख्या ना वो लेते हैं। अब इसके अंदर 12 क्या आएगा, इसका मान 3 यहाँ आता है, इससे पिछला क्या आएगा, 3 है ना पूर्ण संख्या, तो 3 आ गया। जैसे आप लेते हो 2.5, और 2.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इससे पिछला क्या पूर्ण संख्या कितनी, 2 है, आपने 2.99 ले ली ना, 99, तभी भी क्या हो, ये यहाँ पर आएगा ना 2.99। अब ये 3 से तो छोटा क्या हुआ, 3 पर नहीं है, 3 से छोटा है ना, तो 2 और 3 के बीच में आया, तो इसके पिछला क्या होगा, इससे पिछले क्या हुआ, पूर्ण संख्या क्या हुई, जो ये वाला ये देख लो, चाहे तो 2 है ना, तो 2 आ जाएगा, बस ऐसा देखा करो। बस ये देख लो, अगर 2 है ना तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, ये देख लो, इसका ये आएगा। पॉइंट लेना नहीं, पॉइंट नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पर ले ली माइनस का 0.9, ये ले लिया, और यहाँ पर 0.9 है तो इससे पिछला आएगा, ऐसा नहीं कि ये 0 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, ये याद रखना। कैसे, माइनस का 0.9 पुट किया तो क्या आएगा आंसर इसका, -1। जैसे आपने पुट किया यहाँ पर माइनस का 2.9, 2.9, तो माइनस का 2.9 पुट करेगा ना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो मान क्या आएगा, ये किससे, इससे पिछला क्या है, पूर्ण संख्या कौन सी है, ओनली पिछले से मतलब है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, से इस साइड वाला, ठीक है जी, लेफ्ट साइड वाला। तो -2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -2। बस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब यही होता है, और कुछ भी नहीं, आसान है टॉपिक तो अब ये बताओ कि अब लिमिट टूटेगी इसकी, तो लिमिट कैसे तोड़ोगे, देख लो, डायरेक्ट लिख लो इसको, क्या इसको लिख दो माइनस का। अब बताओ, अरे ये बताओ 0 से 2 है ना, और 3.5, इसके बीच में पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, पूर्ण संख्या पूरी संख्या। अब -2.2 इस पर से चले हम, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा,
इसके बाद 0 आएगा या बड़ा, इससे बड़ा क्या आएगा 0.2 है, उसके बाद 1 ही आएगा ना। 1 के बाद पूर्ण संख्या क्या आएगी 2, फिर 3, और 3 के बाद क्या आएगा 3.5 आएगा। तो इससे ये चला, इससे ये, फिर इससे ये, इससे ये, तो क्या आएगा माइनस का 2 से 1 प्लस का निशान, और 1 से 2 प्लस का निशान, 2 से 3 प्लस का निशान, और 3 से 3.5। ठीक है जी, इस प्रकार से आई बात समझ में। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आए ना तो बस -2 से 3.5 है ना, इस तक चलना है जैसे। तो क्या देखो, तो आई बात समझे। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ना, तो जैसे लिमिट दे दी -2 से 3.5 है ना, तो इसके बीच में ये देख लो कि पूर्ण संख्या कौन सी थी। पूर्ण संख्या जैसे पूरी संख्या देखो -2 और 3.5 के अंदर क्या आएगी, इससे बड़ी और पूर्ण संख्या आएगी। -2 के बाद 1 आएगी, 1 के बाद 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर 7.5 तक होती मान ले 0 से 0.2 से, तो क्या था 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 ये होगी। ठीक है जी, पर इससे ये लिमिट लेंगे, इससे ये और फंक्शन लिख देंगे इस प्रकार से, है ना। अब देखो, तो ये तो लिख दिया हमने लिमिट -2 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी बताओ वैल्यू कैसे लिखेंगे ये बताओ। सबसे पहले यहाँ पर -1 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू पुट करें, यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे ये होगा, यहाँ पर पुट करते हैं -2 और 1 के बीच में क्या लिख दो, आप कुछ भी पुट कर लो। इस बस -2 और 1 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। आप चाहे 0.5 पुट कर लो, 0.9 मर्जी आपकी, कुछ भी पुट करोगे तो आप बताओ क्या होगा। इससे पिछला आएगा ना, क्या आएगा 0। अरे इससे पीछे क्या आएगा 0 आएगा। इस टाइम लाइन पर देख लो, 0 है, ये 1 है, 0 और ये 0.2 है, ये पुट करोगे, इसके बीच में पुट करोगे कुछ वैल्यू 0.4 कुछ भी, तो इससे पिछला आएगा पूर्ण संख्या क्या आएगा 0, तो 0 × dx। अब और 1 और 2 के बीच में पुट करो, बताओ। अरे 1 और 2 के बीच में कुछ वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बस ये देख लो। क्यों 1 और इसके बीच में पुट करनी है, इसके बीच में पुट करोगे आप बताओ 1 2 3 1 2 3, आप कैसे। अब यहाँ पर कुछ भी पुट करोगे ना तो इससे पिछला क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अब इसके बीच में कोई पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा ना, और यहाँ पर 3.5 है, इसके बीच में पुट करेंगे तो इससे पिछला क्या आएगा 3 आएगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 1 है तो निचली पावर 1 लिख दी, 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, और यहाँ पर 0.2 है ना तो यहाँ पर 0 लिखोगे, इससे पिछला क्या आएगा इसके बीच में लिखेंगे तो। ठीक है जी, आई बात समझ में या नहीं आई, तो इस प्रकार से लिखना। अब इसका सोल्यूशन कर लोगे, कर लो। इसका मान 0 आ गया, इसका x हो गया, इसका 2x हो गया, ये 3x हो गया। पावर पुट करोगे ऊपर नीचे, प्लस का 2 और 3 प्लस का। ठीक है जी, सॉल्यूशन कर लोगे इसका, तो सॉल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। देखो देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। 13 एग्जाम्पल नंबर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से समझना। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, 0 से ये वाला फंक्शन आएगा 0 से 2 पाई cos x × dx। आपको पता चल गया मॉडुलस फंक्शन आएगा ना तो लिमिट टूटेगी ना, तो मॉडुलस फंक्शन आते लिमिट टूटेगी, ये पता चल गया आपने। ओके जी, तो आपको पता चल गया कि cos x आते क्या होगी, लिमिट टूटेगी। तो लिमिट कैसे टूटेगी वो देखते हैं। देखो आप बताओ तो कैसे लिमिट टूटेगी, कैसे पता चलेगा, और ध्यान से समझना आप। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक के अंदर आ जाओ हमारे। अभी बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 फिर 90 फिर पाई आएगा 180 फिर 3π/2 और फिर यहाँ पर चला जाएगा कहाँ पर 2π पे। ये बात समझ में आई, ये था ना, समझ लो सारी बात। ठीक है जी, 3π/2, 0 से 2π, π/2 और पाई। आई बात समझ में। अब ये बताओ अरे 0 90 180 270 और ये किसका मान होता है, 270 का मान होता है ना।
ये 360 होता ना, ये किसका होता 90 का, और ये किसका होगा 180 का, ये भी लिख दिया। आई बात समझ में, 270 360 90 और 180 है ना। अब ये बताओ, अब इसकी लिमिट किस पर लिमिट टूटेगी ये चेक करना है, ठीक है जी। तो कैसे होगा जी, कोस एक्स फंक्शन होगा हमारा। आप ये बताओ कोस एक्स क्या दे रखा, फंक्शन दे रखा है, ये आपने रफ काम करना है, ठीक है जी, ध्यान से समझना। अब ये बताओ कोस एक्स ना पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है, बताओ। कोस एक्स ना पॉजिटिव किस में होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको पता है इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव, कोस एक्स क्या होता है पॉजिटिव, इसमें कोस एक्स क्या होता है पॉजिटिव। और ये बता दें कोस एक्स ना, कोस, और यहाँ पर कोस क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों में नेगेटिव होता है। आई बात समझ में, इन दो कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, इन दो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है ना। और याद रखना हमेशा ही हम कैसे चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से चले, इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से। तो देखो चलते हैं, तो इसकी लिमिट देखते हैं कैसे आती है, देखो कैसे टूटेगी। अब देखो यहाँ से चले हम, यहाँ से चले, यहाँ से इस तक चले, तो यहाँ से 0 से चले π/2 से, कहाँ से कहाँ तक चलना है, ध्यान समझना, ध्यान से 0 से लेके 2π, मतलब 0 से 360 तक चलना है। 0 से यहाँ पर चले, और यहाँ से चलते 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 हमेशा ही वापस कहाँ पर आना, यहाँ पर, यहाँ तक आना है। तो क्या कौन कौन कहाँ कहाँ पर टूटेगी लिमिट, वो देखो बस। देखो अब यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, आपको पता है, और फिर आगे नेगेटिव आएगा। तो 0 से 2π/2 है ना, इसके बीच में टूट गई एक तो लिमिट। आई बात समझ में, पॉजिटिव हुआ इसके अंदर। अब फिर देखो पॉजिटिव से फिर ये नेगेटिव होगा यहाँ से, अब π/2 से यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, तो दोनों में नेगेटिव है ना कोस, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव है ना। तो आप सीधे डायरेक्ट ले लो यहाँ से π/2 से, यहाँ पर खुदा ले जाएंगे, क्यों आपको कुछ यहाँ पर पाई क्यों नहीं लिखा, अरे हमने बस ये देखना है पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। जैसे यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट के अंदर यदि पॉजिटिव होता ना ये, तो 0 से 2π लिख देते हम, 0 से 2π। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा, तो 0 से चले π/2 होगा, पहली लिमिट पता चल गई। उसके बाद π/2 से ये नेगेटिव है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होता ना, तो यहाँ π/2 से पाई भी लिखते, फिर 3π/2 लिखते हैं, और फिर ये भी लिखते हैं ना। लेकिन इसमें क्या कर दिया, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो π/2 से डायरेक्ट 3π/2 हो जाएगा ना। और यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा, ये फिर पॉजिटिव होगा। तो आपको पता चलेगी लिमिट कहाँ से टूटेगी, 0 से π/2, 3π/2 और 2π, है ना। तो आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है जी। अब ये बता दो x है ना, यहाँ पर इसके बीच में एक x है ना, इसके बीच में आएगा, और x है ना इसके बीच में आएगा। आप ये बताओ, ये होगा और ये होगा। क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आप बताओ यहाँ पर और इसके बीच में, और इसके बीच में पॉजिटिव कहाँ पर है, अरे 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। π/2 से 3π/2 है ना, पूरे के अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव होगा ना। और 3π/2 से 270 से मतलब 2π तक ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो देखो जी, तो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। नहीं आई दोबारा देखना, वीडियो को पॉज करना या वापस देखना, ठीक है जी, समझना। तो कैसे लिखोगे देखो, तो आपने डायरेक्ट करना है कैसे। सबसे पहले तो आपने लिख देना है यहाँ पर क्या, वी नो दैट, क्या लिखोगे देखो, पॉइंट्स में लो, कोस एक्स इज पॉजिटिव, किस किस में है देख लो, इज पॉजिटिव, कोस एक्स इज पॉजिटिव व्हेन, कब, एक तो 0 से π/2, एक तो ये होगा, और एंड देख ये होगा, और एक इसके अंदर, किसके अंदर 3π/2, जब 3π/2 से π/2 हो। और मैंने बता दें यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान लगेगा, क्यों, यहाँ पर खाना वाना खाया और चला, खाना पाना खाया चला, इस प्रकार से, है ना। ये इस प्रकार से हो जाएगा ना, या ना आप ऐसे ही कर लो ना,
ऐसे कर लेना, अच्छा लगेगा ना। वही काम कर देना, वही काम जो हमने किया था। कैसे, इसको मान लेंगे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, मॉडुलस कोस एक्स। एक तो ये सिचुएशन होगी 0 से एक्स आ गया पाई बाय 2 से, है ना। फिर पाई बाय 2 से चला यहाँ पर, चला यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया ना। अब यहाँ पर घर पर खाना वगैरह खाया, चाय पानी पी, तो चला गया था, इक्वल टू निशान आएगा। अरे जहाँ पर यहाँ से पहुँच गया, यहाँ तो पहुँच जाए तो इक्वल टू निशान नहीं आएगा। यहाँ पर तो खाना पाना खा के गेट से चला है तो नेगेटिव निशान आएगा, इक्वल टू निशान आएगा ना। ठीक है जी, एक्स। फिर कहाँ पर चलेगा, यहाँ पर। फिर यहाँ से चलेगा क्या, चलेगा ना। खाना वाना खाया यहाँ पर तो पहुँच गया घर पर। अब घर से चला है खाना वाना खा के तो इक्वल टू निशान, तो एक्स फिर लिख दें 2 पाई। आई बात समझ में। अब बताओ, अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में था पॉजिटिव, तो ये लिखना है यहाँ पर कोस एक्स। अब पाई बाय 2 से इसके बीच में, इनके बीच में था नेगेटिव था, तो यहाँ पर लिखोगे नेगेटिव। अब इसके बीच में यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव। अब ये बता दो, बात समझ में आई होगी तो ठीक है, नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर देखना, ठीक है जी। और यदि फिर भी नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन रट्टा मत मारना, देख लेना, ठीक है जी। समझ में आई है तो ठीक है अच्छी प्रकार से, और नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर देखना। और यदि फिर भी समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना, रट्टा नहीं मारना, ठीक है जी। हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों को रट्टा नहीं मारना, मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है जी, दोबारा समझा दूंगा, लेकिन रट्टा नहीं मारना। तो आई बात समझ में। कैसे पता चला ये कब कब टूटेगी, एक बारी और समझा देता हूँ। अरे कोस एक्स देखना है, कोस एक्स पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। अब कोस एक्स आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा ना। ये 0 से पाई बाय 2, ये पाई, और ये 2 पाई बाय 3 होता है ना, सॉरी 3 पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा ना। अब यहाँ से अब लिमिट कहाँ से लेनी, 0 से 2 पाई तक चलना है। 0 से चला और इस प्रकार से घूम के क्या से आएगा 2 पाई पर, इस प्रकार से चलते हैं हम, ठीक है जी। तो पॉजिटिव होगा, और इसके अंदर भी नेगेटिव और इसके अंदर भी नेगेटिव है ना, तो ये इस प्रकार से चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 पर टूट की लिमिट है ना, 0 से पाई बाय 2 की लिमिट। उसके बाद क्या आएगी, यहाँ पर नहीं से पता नहीं चला, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर चलेगा नेगेटिव होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर पाई बाय 2 पर टूट गई। और पाई बाय 2 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या चला जाएगा, यहाँ पर इस पर चला जाएगा। या के लिए यहाँ पर पॉजिटिव होता ना तो एक यहाँ पर भी टूटती लिमिट है ना, तो यहाँ से यहाँ चलेगा, नेगेटिव नेगेटिव है ना तो गुजर जाएगा यहाँ से, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ पर टूट गई। यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव तो नेगेटिव लिख दिया, और इस पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिख दिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है जी। बात खत्म जी इसकी। अब बस सोल्यूशन है, बस यही बात समझने की थी। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, क्या लिख दिया, 0 से 2 पाई ना चलाना। तो कैसे करोगे इसको सोल्यूशन, सबसे 0 से चला पहले पाई बाय 2 पर, तो फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस का निशान, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से चला के इस पर 3 पाई बाय 2 से कौन सा निशान, नेगेटिव आएगा, फंक्शन नेगेटिव वाला आएगा, फिर प्लस का। अब 3 पाई बाय 2 से चला किस पर, 2 पाई पर, फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स, पाई बाय 2 से 3 बाई 2, लेकिन नेगेटिव था तो 12 आ जाएगा ना, प्लस में साइन एक्स 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ठीक है जी। पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट कर दी तो क्या होगा, साइन पाई बाय 2 माइनस का साइन 0, ये तो पुट कर दी, ये वाली लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस का, और यहाँ भी पुट कर दो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस का साइन पाई बाय 2 है ना, प्लस का निशान आएगा, माइनस का था यहाँ पर प्लस का। अपर लिमिट पुट करते हैं 2 पाई माइनस का, लोअर लिमिट पुट करते हैं साइन 3 पाई बाय 2 है ना। पुट करने के बाद बताओ साइन 90 कितना होता है, 1 माइनस का साइन 0 0, ये तो आपको पता ही है, माइनस का। अब बताओ साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 270 बताना है। 270 का नहीं पता ना आपने, तो पता क्या किया करो आप, आपको पता ही है ये कोऑर्डिनेट के अंदर 90 90 जुड़ के चले रहा है, तो क्या इसको 360 माइनस का थीटा लिख दूँ, 90 लिख दूँ। 360 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 270 को लिख देंगे, 360 माइनस का 90 लिख देंगे, क्योंकि 90 90 गैप होता है। अब बताओ साइन
360 में से कुछ करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा ना, साइन 90 आएगा। अब कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव, और साइन 90 क्या होता है 1 होगा और नेगेटिव निशान है, तो आप याद रखना साइन 270 कितना होगा नेगेटिव होगा। आई बात समझ में कैसे आया, बस कोऑर्डिनेट वाला ये देख लिया, अगर इस कोऑर्डिनेट से निकलेंगे ये क्वेश्चन इस प्रकार से, यदि कोई बड़ा थीटा आ जाए ना उसका नहीं पता तो इसको इस प्रकार से तोड़ दिया करो, ठीक है जी। इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे आप, कैसे 180 में प्लस में 90 जोड़ देंगे, तो 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 180 है तो साइन 90 हो जाएगा, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, फिर भी क्या होगा माइनस का बन जाएगा। तो कैसे भी कर लो आपकी मर्जी है, नहीं पता नहीं समझ में आता तो ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियो बताई थी वो देख लेना, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और ये क्या हुआ साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ठीक है जी, प्लस में साइन 360। अब देखो अब बताओ 360 क्या होगा बताओ, अब आप कुछ आपको नहीं पता तो आप वही काम कर लो, इसमें प्लस में 0 जोड़ दो, बस 0 जोड़ेंगे 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो साइन 0 हो जाएगा। अब बताओ कोऑर्डिनेट कौन सा, 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर चला जाता है, पॉजिटिव आएगा, साइन 0 क्या होता है 0, माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना। एक आ गया यहाँ से माइनस माइनस प्लस का, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा ना, 2 और 1 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। आई बात समझ में नहीं आई, ये वाला करते ही बस अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखना है, पेपर के अंदर भी ऐसे करना आपने। देखो जी अगला पार्ट क्या है इसका, देखो माइनस का π/2 से π/2, ध्यान से समझना, देखो नहीं समझ में है ना बता देना। देखो जी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पेपर में अंदर आगे ना कई बच्चे के तो विकेट गिर जाएगी। आप ये बताओ, ये नहीं देखना कि सेम मिल गई लिमिट और वो आ गई, आप सबसे पहला प्रोबेबिलिटी देखो कि मॉडुलस फंक्शन में लिमिट टूटती है, पता होगा। तो लिमिट कैसे टूटेगी कैसे पता चलेगा, वैसे ही जैसे अभी किया था, कैसे 0 से चलेंगे 2 पाई π/2 पाई, और यहाँ पर लिखेंगे 3/2, यहाँ पर लिखिए 2 पाई है ना। एक बात बताओ आप, एक याद रखना, कभी ऐसा पूछ लेना 30 डिग्री, 30 डिग्री कहाँ पर होगा 30 डिग्री, तो याद रखना यदि कोई पॉजिटिव एंगल है ना, याद रखना एक बात, कभी पॉजिटिव एंगल है ना तो वो पूछ ले कि इस प्रकार से कि पॉजिटिव एंगल बताओ कहाँ पर बनेगा, तो आप याद रखना पॉजिटिव एंगल, यदि कोई पॉजिटिव चलना ना पॉजिटिव एंगल, तो हमेशा याद रखना घड़ी है ना उसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यदि एंगल पूछे पॉजिटिव कहाँ पर बनेगा, और यदि पूछे नेगेटिव एंगल कहाँ पर बनेगा, नेगेटिव वाला, जैसे माइनस का 30 डिग्री पूछ लिया, तो याद रखना इसमें चलते हैं क्लॉकवाइज। याद रखना बच्चों, क्या क्या याद रखना है, यदि इसमें पूछ लिया कि एंगल 30 डिग्री कहाँ पर बनेगा, तो ये क्या है एंगल पॉजिटिव है ना, और एक पूछ लेगा आपसे क्या माइनस का एंगल ना, ये बताओ कि माइनस का 30 डिग्री कहाँ पर बनेगा इसके अंदर। यदि पूछे यदि पॉजिटिव एंगल, तो आपने क्या चलना एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी है ना, घड़ी जैसे इस प्रकार से चलती है, उसका एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, तो इस प्रकार से, तो 30 डिग्री कहाँ पर बनेगा, पूछे तो कहाँ पर बनेगा 30 डिग्री, यहाँ पर ऐसे बनाओगे है ना, ऐसे बनाओगे ना। आपसे पूछ ले 180 कहाँ पर बनेगा, 180 डिग्री पॉजिटिव, तो कैसे बनाओगे आप, यहाँ से खींचोगे ये बनेगा है ना, क्या 180 यहाँ पर बनेगा ना। अब आपसे कहते 360 डिग्री का बनाना है, 360 कैसे बनाओगे, यहाँ से चला यहाँ पर 180, सॉरी 180 है ना, तो ऐसे बनेगा, तो ये था पॉजिटिव एंगल। ये पॉइंट है ना आपको ध्यान में रखने पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो जी π/2। और दूसरी बात, यदि आपसे पूछे माइनस का 30 डिग्री कहाँ पर बनेगा, तो यदि माइनस का 30 डिग्री पूछे ना, तो मैंने कहा बताया है कभी भी, अब बताओ यहाँ से चलना हमने, इस लाइन से यहाँ से चलना है, तो नेगेटिव ऊपर आएगा या नीचे आएगा, आपको कुछ नीचे आएगा, तो बस इससे थोड़ा ट्रिक बन गई हमारी, क्या इससे आपको थोड़ा अनुमान लग जाएगा नीचे आएगा नेगेटिव एंगल, तो नीचे क्लॉक किस कर नीचे आएगा, तो नीचे तरफ जाएंगे तो क्या होगा
क्लॉकवाइज हो गया। तो याद रखना कभी भी नेगेटिव एंगल पूछे ना तो हमें क्लॉकवाइज चलना, क्या क्लॉकवाइज। अब घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो माइनस का 30 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा कहाँ पर, नीचे की तरफ बनाना 30 डिग्री, तो ये ऐसे बनेगा। आपसे पूछ ले माइनस का 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा, माइनस का 90 डिग्री, तो आप क्या कहोगे, यहाँ से माइनस का 90 यहाँ पर ऐसे बनाओगे ना, यहाँ से। और पॉजिटिव 90 पूछे तो कैसे बनाओगे, क्लॉकवाइज कर देंगे, पता ही है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर घुमाना है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव क्लॉकवाइज। आपसे पूछ लिया 150 डिग्री का एंगल बनाना है नेगेटिव। अब नेगेटिव के अंदर बनाना तो आपको ये ध्यान मारना चाहिए, देखते ही नेगेटिव एंगल पूछा है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज कैसे, वैसे भी देख यहाँ से क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव कैसे होता है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर घुमाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से इस प्रकार से एंगल बनेगा, थोड़ा बड़ा 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 बन जाएगा ना ये यहाँ पर। तो ये होगा 150 डिग्री का एंगल माइनस का। यदि आपने ऐसा कर दिया, आपने पूछ लिया माइनस का 30 डिग्री का एंगल, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करेंगे, देखो माइनस का 30 डिग्री यहाँ पर ए ऐसे बना देंगे। अरे मूर्ख इंसान हो, यहाँ पर ये बताइए माइनस का 30 डिग्री है क्या ये एंगल, ठीक है जी। तो याद रखना, एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा दिया आपको, ठीक है जी। अब स्माइल कर दो। तो अब देखो जी, अब इसी की बात कर लेते हैं। देखो 0, इसने माइनस का π/2 से π/2 दिया है, तो अब बताओ माइनस का π/2 कहाँ पर, π/2 कहाँ पर बनेगा, तो एंगल यहाँ से 0 से यहाँ पर ही बनेगा ना π/2। और ये बताओ माइनस का π/2 कहाँ पर बनेगा, इस लाइन से नीचे की क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यहाँ से ऐसे यहाँ पर, ए माइनस का π/2 यहाँ पर है, ये 90 यहाँ पर बन जाएगा, और माइनस 90 का यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा ना, क्या होगा, माइनस का π/2 यहाँ पर होगा। तो ये एंगल को यहाँ पर दिखा देंगे, इस एंगल को यहाँ पर दिखा दिया है ना। और हमने कहाँ पर जाना, बस ये देखना ही नहीं, देखो यहाँ पर देखना ही नहीं, क्योंकि हमने जो माइनस का π/2 से π/2 जाना है। और हमेशा ही कैसे चलते हैं, मैंने बताया था, इस प्रकार से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है जी। कभी भी ये लिमिट क्या कह रहा हूँ मैं, अरे लिमिट आप ये बताओ कि बढ़ कैसे रहा है, मान कैसे बढ़ेगा इसका, इस प्रकार से बढ़ेगा, 0 आ गया, फिर 90 आ गया, 180, इस प्रकार से बढ़ता ना। और हमने तो नीचे से लोअर से अपर लिमिट तक जाना है, तो इस प्रकार से चलते हैं। जब हम लिमिट को तोड़ते हैं, लिमिट का पता लगाते हैं, तो आप बताओ माइनस π/2 से π/2 चलना है, और फंक्शन क्या रखा, साइन। अब बस ये देख लो, साइन x है ना, माइनस π/2 से π/2 यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले बीच में आएगा 0, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चला 0, तो अब बताओ यहाँ से यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और इसमें होता है कोस, क्या होता है, पॉजिटिव। अरे साइन x है ना, साइन x, इसमें पॉजिटिव होगा, और साइन x है ना, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, पता ही होगा। तो यहाँ से 0, तो आपको पता चल गया कि लिमिट किस पर टूटेगी, 0 पर, है ना। क्यों, इससे यहाँ पर चला माइनस π/2 से चलना भाई, कहाँ पर, π/2 पर, बीच में यहाँ से क्या 0 आएगी, इस पर लिमिट टूटेगी, क्या नेगेटिव आएगी, और इस पर आएगी पॉजिटिव। तो आपको पता चलेगा 0 पर टूटेगी। तो कैसे लिखोगे, मैंने तो आधा बीच में x लिखना है, इनके लिख दिया, इसके इक्वल टू, इसके इक्वल टू, इसके इक्वल टू, ऐसे लिखा दिया। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक चला, ये तो ठीक है। अब फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना, तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान आएगा ना, एक है ना, प्यारा सा इक्वल टू का निशान। क्यों, इस पर खाना वाना खाया। अब देखो, अब देख लो, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, साइन x हमारा तो क्या है, वो फंक्शन है ना, इसको कैसे लिखो, देखो साइन x नेगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे, देखो ठीक है जी। माइनस का π/2 से 0 चला, तो आप बताओ माइनस π/2 से पाई कितना होता है, नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, तो माइनस का निशान लिख दोगे। फिर 0 से चलोगे, यहाँ तो पहुँच गए आप, हमारे घर पर आ गए, यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से फिर मैं ऐसा थोड़ी जाने दूंगा आपको लड्डू वगैरह, रसगुल्ले, हमारा जो फूल पत्ती वाले लड्डू है ना, उसके अंदर फूल पत्ती वाली स्माइल है, मैं लड्डू खुआऊँगा, पेड़े खुआऊँगा, सब कुछ खुआऊँगा, उसके बाद ही जाने दूंगा ना, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, भूखा थोड़ी जाने का। फिर तो आप घर पे जाके कहोगे, सर हम तो हमारे मास्टर के साथ घर पर गए थे, और हमारे मास्टर जी ने तो लड्डू भी नहीं खुआए, लड्डू तो आपको पता ही है हमारे मनपसंद है दोनों के ना। तो देखो जी तो यहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद यहाँ से चलोगे, यहाँ पर चाय वाणी पी, लड्डू वगैरह, काजू कतली खुआई, तो देखो हमारे काजू कतली खाई, तो इक्वल टू निशान लगा देंगे, तो x। और फिर कहाँ पर चलेंगे, हमारा पिक पॉइंट है ना, जो हमारा घर है, वहाँ पर चले जाएंगे, घर नंबर 1। तो ठीक है जी, आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा साइन,
सकते हैं, साइन एक्स लिख दोगे इस प्रकार से। यहाँ पर इफ लगा दोगे, यहाँ पर इफ लगा दो। तो इस प्रकार से अपने पेपर में अंदर करना, ठीक है जी। पेपर के अंदर इस प्रकार से करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि बुक के अंदर दे रखा है इस प्रकार से। तो आप अब बताओ कैसे लिख दोगे इसको। माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, किस पर टूटेगा ये, 0 पर। फिर क्या टूटेगा, 0 से जो यहाँ पर, तो वो यहाँ पर लिखेंगे तो पाई बाय 2, बस 2 ही टूटेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इसके बीच में। अरे इसके इनके बीच में तो नेगेटिव आएगा और इनके बीच में तो पॉजिटिव है। देखो कितना आसान बन गया अब ना, इतना करते देखो कितना आसान होगा। साइन का क्या होगा, माइनस का था बाहर ले लिया, ठीक है जी। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होगा ना, तो माइनस का लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आएगा माइनस का पाई बाय 2 से 0, फिर प्लस का निशान था यहाँ पर। फिर कोस का क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। क्यों, साइन और कोस सेकेंड का दिखे ना, उसका इंटीग्रेशन तो होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर और फंक्शन दिखे ट्रिग्नोमेट्री चारू, तो उसका आएगा इंटीग्रेशन का नेगेटिव। बता था ना, अरे इतनी बार बता लिया तो अभी तो ये वैल्यू याद होगी आपको। इस प्रकार से इतना फनी तरीके से तुम बताते हैं। हम तो क्वेश्चन के साथ आपको खेलते हैं, हम तो क्वेश्चन के साथ, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे तो ना क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। अब बताओ नेगेटिव, इसको पहले ही बार लिख दूँ, नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है जी, बात खत्म। अब पहले 0 पुट कर देते हैं, देखो तो कोस 0 माइनस का, अब कोस माइनस का पाई बाय 2 पुट कर देंगे ना। पहले 0 पुट कर दी माइनस का सार, फिर माइनस का पाई बाय 2 पुट किया। यहाँ पर माइनस का था, एक बार था तो दोनों प्लस का लिख दिया था पहले ही। अब यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट ये वाली, तो ये तो बड़ा, ये वाला खत्म हुआ है, फिर प्लस का निशान। अब इसके अंदर पुट करेंगे, तो सबसे पहले माइनस का निशान है पाई, ये फिर माइनस का निशान, एक माइनस का ये है, तो माइनस का कोस 0, तो इस प्रकार से लिख देंगे। क्यों लिखा, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दी थी, माइनस आ गया, एक माइनस का ये। अब मैं इसको खोलूँगा ना तो एक माइनस का ये प्लस का हो जाएगा ना। अब बताओ कोस 0 कितना होता है, आपको जीवन होता है। कोस माइनस थीटा, अरे फुल पत्ती वाले फुल जड़ियो, कोस माइनस थीटा भी बताया था क्या होता है, पॉजिटिव कोस थीटा होता है। ये वैसे लिख भी देना यहाँ पर इस साइड है ना, तो पॉजिटिव होगा, तो कोस्ट पॉजिटिव होगा ना, तो इसको काट देंगे। अब कोस 90 कितना होता है, 0, बात खत्म। प्लस में माइनस का कोस 90 0 होता है, प्लस में ये 1 होता है। एक ये रहा, एक यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर एक बचे, कितना आ गया हमारा मान, 2 आ गया जी, ठीक है जी। 2 क्या आ गया, 2 आ गया जी। तो 2 आने के बाद देखो आगे अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसका पार्ट के नंबर क्या है, 3, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, अरे 0 से 3 बाय 2 हो गया, 3 बाय 2 है ना। एक्स कोस पाई एक्स ये दे दिया, इंटू डी एक्स दे दिया ना, तो ये दे दिया जी। एक बात बताओ, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिट देखनी है ना, लिमिट इस जो याद रखना, कभी भी कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना इस प्रकार से, जैसे ये आ गया, इसके साथ में जो एक्स वगैरह कुछ लग रहा है ना, इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसका कोई, इससे क्या पता चलेगा, ऐसा टूटेगा ही नहीं। ऐसा होता यदि इस प्रकार से, तब देखते हैं इसकी लिमिट टूटती है ना। लेकिन यहाँ पर एक्स दिया ना, इसके साथ एक्स दे दिया, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दें, इसको चाहे भूल जाए, इसका यार साथ लिख लें, ठीक है जी। इसको बेचारे को पढ़े रहने दें, यहाँ पर पढ़ा रहने दे, भूल जाए इसकी, ठीक है जी। आपने चेक करना बस ओनली कोस, इसको भूल जाओ। लिखना है तो वैसे साथ में लिख लेना, ठीक है जी। सोल्यूशन करेंगे तो साथ में लिखेंगे इसको, अभी एक बार भूल जाओ इसको, बस ओनली बताओ किस पर, कोस पे आ जाओ। और आप बताओ कहाँ से कहाँ तक ले रखा है, 0 से 3 बाय 2, 0 यहाँ पाई बाय 2 होता है, 3 पाई बाय 2 बताओ। अब ये बताओ, एक छोटी सी बात बताना हमारे फुल पत्ती वाले जवानों, ये मान किसके होते हैं, एक्स के होते हैं। क्या मैं एक्स का मान 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो क्या होगा ये, आप बताओ। ये भी 0, ये भी कोस 0, इसको ही भूल जाओ, छोड़ो। ये क्या होगा ये बताओ। तो लिमिट तो किससे लिमिट निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है जी। तो क्या कोस 0 हो जाएगा ना। और यदि मैं मान पुट करूँ 3 बाय 2, तो एक्स की जगह मैं यदि मान पुट करता हूँ क्या, पाई एक्स है, अब मैं एक्स की जगह मैं पुट कर दूँ 3 बाय 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये बताओ, कोस
पाई तो है 3/2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे आप, कोस 3 क्या निकल जाएगा यहाँ पर 3π/2। तो आपको पता चल गया ये आप कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेनी है, 0 से चले और कहाँ पर चलना, हमने पहुँचना कहाँ पर 3π/2 पर पहुँचना। तो पता चलेगा कहाँ से आया ये, x की जगह 0 पुट किया एक बारी तो 0 आ गया, 0 से चलना है। अब फिर देख लें पहुँचना कहाँ पर ये और चेक कर लेंगे 3/2 है ना, तो x की जगह ना 3/2 पुट करते हैं यहाँ पर 3/2 पुट किया ना तो क्या आया, तो ये पाई तो साथ में है ही पहले ही, तो ये पता चल गया हमारा 3π/2, तो यहाँ तक पहुँचना है। अब आपको पता ही चल गया होगा यहाँ से चलना है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे कैसे टूटता है ये। अब चेक कर लो, क्या x लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, पाई यहाँ पर x है, ठीक है जी, इसका चेक करना हमने, ठीक है जी। तब देख ले ये कुछ किसके अंदर ये तो हमने चेक ही नहीं करना, क्यों, ये चेक करते यदि हम 2π तक चलते हैं ना, लेकिन हमने जाना कहाँ से, 0 से 3/2 0 से 3/2 तक जाना है। 3/2 का मतलब क्या आता है, इसका मतलब यही है, पाई तो है इसका 3/2, इसका मतलब क्या है, पाई का 1/2 ना। अब इसने ये 1/2 0 दे रखा है, 3/2 दे रखा है, लेकिन पाई है ना इसके साथ में दे रखा है, ये वाला देखो उलझाने के लिए इसके साथ में दे दिया, पाई यहाँ पर दे दिया, वहाँ पर लिमिट में नहीं दिया ना। तो यहाँ पर पाई होगा, तो यहाँ पर 3/2 पुट करेंगे तो आपको पता चल गया क्या 3π/2 तक जाना है यहाँ से। तो ये तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कोस बताओ, पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है, आपको जी पॉजिटिव होता है इसमें अंदर कोस पाई एक्स है ना, पॉजिटिव इसमें होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा ना। इसके अंदर पॉजिटिव होता है लेकिन इसके अंदर जाना ही नहीं, क्यों, कई बच्चे गलती, फुल बत्ती वाले जवानों गलती मत कर देना, हमने 0 से लेके यहाँ तक जाना, ये देखना होता हमने कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ना कि ये कोऑर्डिनेट लेंगे। ये कोऑर्डिनेट तो जब लेते जब यहाँ से लेके, जैसे पहला क्वेश्चन था उसके अंदर आधा 2π तक जाना था तब लेते, तो यहाँ से चले यहाँ तक जाना है। तो आपको पता चल गया होगा कहाँ पर टूटेगी लिमिट। तो आप बता दो कहाँ पर टूटेगी, आपने जाना था 0 से लेके कहाँ पर जाना, 3π/2 से तक यहाँ पर जाना है। तो इसके बीच में लिमिट कहाँ पर टूटी, देखो मैंने बताया था इस प्रकार से चलना है। यहाँ से तो 0 से चले हम, यहाँ से चले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ तक चला पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, फिर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर टूट गई π/2 पे ना, कहाँ पर टूट गई π/2 पर। लेकिन यहाँ पर π/2 नहीं लिखना, आपने लिखना 1/2, क्यों, क्योंकि पाई तो इसके साथ में है ही, क्या वैसे चाहे मिटो दो, इसको मिटो दो, क्यों मिटो देंगे, क्यों, आपको पता ही है, अरे पाई तो इसके साथ में है, पहले यहाँ पर नहीं लिखना, पाई तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो याद रखना कहीं गलती कर दो, आपने जाना 0 से, क्योंकि लिमिट लास्ट में दे रखा है 3/2, यहाँ पर पाई नहीं है तो बस पाई भी नहीं लगाओ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो आपको पता चलेगा 1/2 पे टूटेगी। अब 1/2 के बाद क्या यहाँ पर पाई पे टूटेगी, पाई का मतलब क्या होगा, पाई 1 × पाई, तो पाई तो लिखना ही नहीं 1, क्या 1 पे टूटेगी, हाँ बताओ 1/2 से चले, यहाँ पर ये नेगेटिव, फिर ये भी नेगेटिव, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, तो ये पूरा यहाँ से डायरेक्ट घूम जाएगा। यदि यहाँ पर पॉजिटिव होता है एक 1 पे भी टूटती है ना, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे ना। बस गेड़े खाते हैं कब, जब पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आ गया उसके बाद नेगेटिव के अंदर यूटर्न लिया ना, तो पॉजिटिव है तो उसका मतलब यहाँ पर टूट गई, इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो 1/2 पे टूटेगी। अब यहाँ पर मैंने बताया था x लिख देंगे, यहाँ पर भी x लिख देंगे, है ना, ऐसे करते हैं। फिर इससे बड़ा इस प्रकार से लगा देंगे। अब यहाँ से चले यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से चलेंगे ना तो लड्डू वगैरह खाएंगे, तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे, तो एक तो ये होगा और एक ये वाला फंक्शन होगा, क्या एक होगा ये यहाँ से तक ये, ठीक है जी। तो इसके अंदर बताओ क्या होगा, बताओ 0 से 1/2 यहाँ तक पॉजिटिव आएगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये वाला लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना। तो बस ये लिख के क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, इसका तो कोई चक्कर नहीं था। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहला f(x) cos πx इस प्रकार से लिख लिया, और इसको कैसे लिख देंगे, देखो x cos πx है ना, और x cos πx है ना। पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, सबसे पहले मैं 0 से 1/2 लिखता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया 0 से लेके 1/2, है ना। यहाँ से चले यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर पता तो नहीं हुआ, घर पूछेंगे किसी से, ऐसे बताया था मैं, थोड़ा थोड़ा याद दिलाता हूँ।
अब पूछेंगे घर कहाँ कि हमारे सर का घर कहाँ पर है, कहाँ पर, ऐसा तो नहीं है हमारी जो आपने स्कूटी सीखी है ना वो डायरेक्ट हमारे घर के आगे उतार दोगे, नहीं ना, क्योंकि पता ही नहीं आपको हमारा घर। तो क्या होगा, तो पीछे रुकेगा तो क्या इक्वल टू का निशान आ जाएगा। फिर इसके बाद कैसे न कैसे करके ना आप हमारे घर पर पहुंच जाओगे, तो 1/2 लगा देंगे। फिर यहाँ से वैसे तो मजा नहीं देंगे, लड्डू वगैरह खिलाएंगे, कद्दू कतली वगैरह, तो इक्वल टू का निशान आएगा। खाना पाना खा के आराम से चले ना तो इक्वल टू का निशान आएगा। फिर एक्स, फिर जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर हमने डेस्टिनिटी है, क्या डेस्टिनेशन है हमारा, जो हमारा जहाँ पर हमने पहुँचना है। तो 3/2 पर इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो ये होगा। अब बताओ नेगेटिव कौन सा में आएगा, 0 और 1/2 है ना, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, और इससे यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ। ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दे। याद रखना बच्चों, यदि अभी भी समझ में ना तो वीडियो को दोबारा देखो, और यदि फिर भी समझ में ना आए ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। यदि ये समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, लेकिन रट्टा नहीं मारना हमारी। और चाहे मुझे कोई मतलब नहीं रट्टा मारे कुछ नहीं, लेकिन हमारी फुल पत्ती वाले बच्चे हो ना, उसको ना रट्टा नहीं मारना, उसको समझ के चलना है, क्योंकि आपका सर है ना सबको समझा के रहेगा। कोई भी कुछ भी पॉइंट हो मैथ के अंदर बता देना, समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का तो हम क्या कर रहे हैं, मैथ के तो हमारे फुल पत्ती वाले हैं, ठीक है जी, फुल पत्ती वाले बच्चे हैं। तो देखो, तो कैसे लिख दोगे, वैसे कुछ भी लिखना ही नहीं है। तो अब तो क्या, कोस पाई एक्स, इसको कैसे लिखोगे, 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2। फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, 0 से 1/2 लिखा तो पॉजिटिव फंक्शन आएगा, तो एक्स कोस पाई एक्स हो जाएगा। 1/2 इस पर क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव था नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा, एक्स पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब नेगेटिव था, मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मर्जी, अब ये फंक्शन आ गया, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, आई लेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये फर्स्ट ये सेकंड है ना। अब आपकी मर्जी है बच्चों, एक आप बात कर लेना, देखो इसका इतना करोगे ना बड़ा बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा लेंथी, तो बस इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखो बुक के अंदर किया, बड़ा अच्छा तरीका लगा, लिमिट ना लगाओ एक बारी, इसका ना इंटीग्रेशन, इसका भी आप बताओ, एक तो इसका इंटीग्रेशन सेम ही होगा, लिमिट तो बाद में आएगी, लिमिट का तो चक्कर बाद में, पहले इंटीग्रेशन होगा ना। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे अलग, इसका अलग करोगे, लेकिन आना सेम है। तो क्या मैं इन दोनों का पहले एक अलग से इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पर पुट करके फिर लिमिट पुट कर दूंगा, बात है कि ना, मैंने पहले अलग ही निकाल दिया, नाउ लिखना फिर यहाँ पर, तो हमारा फुल पत्ती वाला नाउ तो लिखना पड़ेगा यदि कोई अलग चीज़ करते हैं हम। तो एक्स इंटू इसका, तो फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पर आएगा पाई एक्स आएगा ना, हमारा फुल पत्ती वाला पाई एक्स तो आएगा, तो ये हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हुआ, साइन पाई एक्स आ जाएगा, और मैंने बताया था पिटाई हो जाएगी यदि एक्स के साथ में जो कांस्टेंट है ना वो नीचे नहीं लिखा तो है ना। फिर माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन, इसका तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा, लेकिन फर्स्ट फंक्शन बच गया, इसका डेरिवेटिव होगा। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर 1 आएगा। अब इंटीग्रेशन लिखेंगे, कोस का क्या होगा, साइन पाई एक्स होगा, और पिटाई होगी यदि इसके साथ में ये नहीं लिखा तो ना, पाई नहीं लिखा तो, इंटू होगा डी एक्स, है ना। अगला पार्ट इसमें क्या होगा, एक्स बाई पाई, ये होगा साइन पाई एक्स माइनस का। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई पाई तो बाहर आ गया, है ना। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता हो, कोस होगा पाई एक्स, और पिटाई हो जाएगी यदि इसके एक्स के साथ में जो पाई है ना वे नहीं लिखा तो, है ना। तो ये लिखना जरूरी है। और यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, माइनस का आएगा, एक माइनस का ही रहा, तो मैं यहाँ पर प्लस का लिख दूँ डायरेक्ट ही, है ना। और ये पाई कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ गया इसका, ये वाला, है ना। तो मैं ना अब देखो क्या करता हूँ, अब यहाँ पर पुट कर देता हूँ ये इंटीग्रेशन, है ना, 0 से पाई/2 एक्स है, कोस एन एक्स है, ठीक है जी, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ यहाँ पर क्या, अब इसका इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन ये है ना, तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दूंगा। लिमिट 0 से क्या 1/2 है, और इसकी लिमिट क्या है 1/2 से 3/2 लिख दी।
बस इसका इंटीग्रेशन सेम होगा ये, तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने एक भी, तो क्या x बाई पाई एन पाई एक्स प्लस में 1 बाई पाई कोस की, ये लिख देंगे। उसके बाद यही वाला फंक्शन यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों लिमिट पुट करना है, सोल्व करना है, कर लोगे? लिमिट पुट करके सोल्व ही करना है, उसके बाद कोई ज़्यादा मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो एग्जाम्पल नंबर है ना 14, देखो देखो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट देखो आसान ही है, रकम वैसे 2x प्लस मेट 1 से ग्रेटर देन 2 से इसके इक्वल टू दे रखा, ठीक है जी, ये दे रखा है, इक्वल टू दे दिया, कोई बात नहीं। 6x दे दिया, कभी जब 2, बस कुछ नहीं करना, 1 से 4 फंक्शन क्या होगा एफ एक्स है ना, इक्वल टू क्या लिख दोगे। अब ये देख लो 1 से 2 लिमिट है ना, तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, इस प्रकार से ये लिख देंगे। फिर प्लस का निशान, अब 2 है ना, तो ये 2 नीचे आएगा। अब 2 से कौन सी लिमिट है, 2 से 4 है, ठीक है जी। अब 2 से 4 होगी तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये। आप अब किसका सोल्यूशन कर सकते हो, सोल्यूशन कर दोगे, लिमिट पुट कर दोगे, है ना। आप अपना सोल्यूशन कर लेना, मैं अगला एग्जाम्पल और करा देता हूँ, ठीक है जी। अगला क्या, 0 से 9 और फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजिकल टू डी एक्स इजिकल टू क्या दे दिया, साइन एक्स दे दिया, 1 दे दिया की पावर एक्स माइनस का 3 दे दिया। 0 से ले मैं लिख ही देता हूँ, वैसे पाई दे रखा है ऐसे, और पाई बाय 2 से 3 दे दिया, और 3 से क्या दे दिया 9 दे दिया, इस प्रकार से दे रखा है। तो कैसे लिखोगे इसको 0 से 9 एफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिख दोगे। इंटीग्रेशन बस कुछ भी लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला। अरे इससे ये लिखिए तो फंक्शन ये आएगा, इससे फिर बताओ पाई बाय 2 नीचे आएगा ना, यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा। इससे क्या दे रखा 3, तो 0 इससे ये लेंगे तो फंक्शन कौन सा आएगा 1। फिर क्या लिख देंगे, ये 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 से 9 है तो फंक्शन कौन सा आएगा बच्चों, ये वाला आएगा। इंटीग्रेशन कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है जी, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको ईमानदारी से करना है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखना टेस्ट कब लेना है। 1 दिन का मोहलत लोगे तो 1 दिन का मोहलत दे देंगे, और उसके बाद हमारी जो 6 नंबर का अगली 3.4 और 3.5 है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 6 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर से, तो 6 नंबर के लिए आगे हम कार्रवाई करेंगे। आज ये पक्की करनी है, ठीक है जी। तो देखते हैं, ठीक है जी।